दिखा रहा है, तो हमें ये बताना है सीबीटी की हेल्प से कि और क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। तो जब हमारी ये वाली अप्रोच डेवलप हो जाएगी ना, तो 6 मंथ के बाद आपकी अच्छा एक बात बताइए, क्या 6 मंथ के बाद आप ठीक हो गए मान लीजिए, सब लोग ठीक हो गए। जी चलो जो जी। ठीक इंसान है उसको देख लेते हैं। जो ठीक इंसान होता है, क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएँगी, मतलब सिचुएशन नहीं आएँगी उसकी लाइफ में? बिल्कुल आएँगी। आएंगी। सिचुएशंस आएँगी, तो उस सिचुएशन में भी अगर सीबीटी जिसने सीख लिया ना, सीबीटी सीख लिया तो उस सिचुएशन में कैसे थॉट्स लेके आना है, वो फिर मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच डेवलप हो जाएगी उस इंसान की जिसने सीबीटी सीखा है। तो सर सीबीटी एक सर क्वेश्चन और है आपकी मेरा। आवाज हमारे नहीं लिए आ नहीं है, रही है। सर ये सभी के एक लिए है। क्वेश्चन और था। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? सर एक क्वेश्चन और था मेरा। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। अभी हेलो। आवाज़ आ रही है मैम? अब भी नहीं आ रही है। अच्छा आप सभी को पता नहीं आवाज़ आ और रही है क्या? सबको सुनाई दे रही है कि हाँ नहीं, सर पर आवाज आ रही मेरे है पास आपकी। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। 1 मिनट, 1 आवाज आ मिनट। रही है सर आपकी। अच्छा कुछ ठीक भी है, सुनाई ओके। नहीं। बाकी सभी को आवाज़ आ रही है आपका शायद हाँ थोड़ा आवाज नेटवर्क आ इश्यू रही आ है रही है। आपकी। तो आवाज आप आ रही लोग है है ना शायद आपकी। अपने वहाँ से कनेक्शन चेक कीजिए, आपका कुछ प्रॉब्लम वहाँ से होगा, बाकियों को आवाज़ आ रही है। अगर सर आवाज़ नहीं आ रही होती ना, तो सबको ही नहीं आ रही होती, ये भी आ रही सीबीटी का रूल है, आ रही है। सर यूनिवर्सल है। मेरा एक क्वेश्चन अगर और है। हाँ जी सर बोलिए। मेरा ये है कि मैं लोगों को कैसा पॉजिटिव वे दे पाता हूँ जब मैं खुद नेगेटिव रहता हूँ। लोग मुझसे एडवाइस मांगते हैं तो मैं उन्हें अच्छी बात बता पाता हूँ, बट मैं खुद नेगेटिव रहता हूँ, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव जब रहते हैं तो नेगेटिविटी में बहुत कुछ सीख तो लेते हैं, ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लेते हैं, बट ज्ञान को हम अपनी स्किल में नहीं बदल पाते। तो जब स्किल में नहीं बदल पाते तो लोगों को ज्ञान दे देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन स्किल हमारी नहीं बनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता, लेकिन आपको ये पता है कि आप किसी को बता सकते हो, बेटा ऐसा है कि पहले चाबी लगाओ, फिर अच्छे से बैठो, चाबी वाबी लगा के, ठीक है, स्टार्ट करो, फिर फर्स्ट गियर दबाओ और छोड़ो, आराम से चलेगी बाइक। अब आपने कभी सीखा ही नहीं उसको अच्छे से, तो इसलिए वो चीज़ आप पर अप्लाई नहीं होती। ओके अगर ओके। आपने सीखा होता तो अप्लाई हो जाती। तो ये नहीं है कि आप पॉजिटिव किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो मतलब पॉजिटिव आप किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ठीक हो। डिपेंड ऑन कि आपने वो अप्लाई किया नहीं किया। क्योंकि आप जो बता रहे हो वो थ्योरी है। अब आपने बता दिया, अगर उसने भी अप्लाई नहीं किया तो वो भी ठीक नहीं हो पाएगा। उसी समय तभी तो बोलते हैं जो कुछ समय का मोटिवेशन होता है ना 2-3 मिनट का या 5 मिनट हाँ। का, कभी भी 10 मिनट में मोटिवेशन नहीं मिलता। जो ये वीडियोज़ आती है ना कि सिर्फ 10 मिनट में मोटिवेशन, कभी नहीं मिल सकता। एक्चुअल में क्या मोटिवेशन का मतलब होता है स्किल, वो जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, उसकी स्किल डेवलप होती है और ओके सर। उसकी स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज जैसे आप इतने टाइम से नेगेटिव थे, तो मतलब ऐसी कोई मतलब चुटकी बजा दो और पॉजिटिव हो जाओ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था कि चुटकी बजा दो, तो उसमें टाइम लगता है। तो आप अगर बता रहे हैं कि आपने सबको पॉजिटिव किया है, अच्छी हेलो। बात है, लेकिन आपके साथ में क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उसको अप्लाई नहीं करते खुद के ऊपर। तो आज से आप अप्लाई करेंगे तो खुद भी ठीक हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अच्छा ठीक मोबाइल है, ज्यादा बाकी देखने हेलो नेक्स्ट से सर। भी दो आँख। क्वेश्चन का हाँ वेट करें, एक बार बाकियों को ले लेते हैं। नेक्स्ट सर इसमें इसमें सबसे ज्यादा सर रोल है अवेयर अवेयर होने का। सर मतलब कहने का मतलब कि जो आदमी अवेयर हो जाएगा वो मतलब समझने लगेगा कि हाँ हमारे अगर एग्ज़ैक्टली, दिमाग निगेटिव तरफ एग्ज़ैक्टली जा रहा है तो वो अवेयरनेस पॉजिटिव बनाने लगेगा। की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ सही बताया। सर की बात बिल्कुल ठीक सब है। अवेयरनेस क्या है? इस चीज़ की है। क्योंकि अवेयरनेस ही हमको हाँ थॉट्स के बारे में बताती है कि क्या थॉट चल रहे थे। ठीक है? जैसे कभी-कभी क्या होता है ना, आप एकदम हाँ से घबरा जाते हो। अब एकदम तो कुछ हुआ नहीं आस-पास, मैं घबराया क्यों? मुझे फ़ियर क्यों हुआ? तो खुद से पूछिए कि क्या दिमाग में चल रहा था? अच्छा अभी ये दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ कुछ कोई पूछ तो नहीं लेगा मुझे, या फिर मैं बाहर जाऊँगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये थॉट्स दिमाग में चल रहे थे, इसलिए मुझे फ़ियर होने लगा। तो घबराहट में सर माइंड कॉन्शियस वो रहता आप नहीं है। लोग एक बार, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम लोग सही से तभी समझ पाएँगे जब 1-1 करके बोलेंगे, 1 टू 1 बोलेंगे। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जैसे आप लोग पूछते हैं ना, तो पहले मुझे बताने दिया पहले मैं आंसर दे दूँ, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करना, ठीक है ना? तो एक बार आपका क्वेश्चन मुझे वापस से बताइए, मेरे दिमाग से निकल गया। क्या क्वेश्चन था सर आपका? घबराहट में हाँ, सर माइंड अवेयरनेस कॉन्शियस। वाला। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी, नेक्स्ट। घूमने गया उधर। हेलो। हेलो। जी, हेलो। नेक्स्ट। नवीन हेलो सर। हेलो। जी, मनदीप हेलो जी। नवीन सर। का सर। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, घबराहट में सर माइंड कॉन्शियस रहता नहीं उस टाइम, तो हम घबराहट मतलब होती रहती तो माइंड उस टाइम इतना मतलब स्टक हो जाता है, काम नहीं करता। घबराहट में हम उल्टा सीधा मतलब इधर उधर करने लग जाते हैं माइंड। घबराहट जब होती है ना, तो घबराहट में आप सीबीटी की प्रैक्टिस अच्छे से कर भी नहीं पाओगे। तो करना क्या है, जब भी घबराहट ज़्यादा हो,
तो या तो स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक का आप यूज कर सकते हो। अब ये जी। टेक्निक क्या है ये मैंने आपको यूट्यूब पे बता दी है, वहां आप देख लेना। थोड़ी लंबी टेक्निक है, मैं यहाँ बताऊंगा, लंबा टाइम खिंच जाएगा, बहुत लोग हैं, ठीक है। स्टॉप एंड रेस्ट टेक्निक का यूज कीजिए। अगर घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है तो आप उस समय डीप ब्रीथ कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते, जब तक आप रिलैक्स स्टेट में नहीं आओगे, तब तक आप सीबीटी की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो सीबीटी अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, तो करना क्या है, पहले आपको अच्छे से रिलैक्स होना है। तो रिलैक्स होने के लिए आप बहुत सारी थेरेपीज यूज कर सकते हो। जैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता था, मैं वो भी बताऊंगा आपको, कि जैसे डीप ब्रीथ कर सकते हो आप अच्छे से, उसी समय ठीक बैठो, है। एक लंबा गहरा सांस लेना है, ठीक है, फिर रोकना है, जितना रोक सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 6-7 तक ही रोकना है, स्टार्टिंग में आप 2 और 3 तक रोक सकते हैं, 2 या 3 सेकंड तक आप रोकिए, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि श्वास को छोड़ना है। अच्छा, छोड़ने की जो स्पीड है ना, बहुत ही धीरे धीरे होनी चाहिए, बहुत ही स्लो, एकदम से काम होके, बिल्कुल रिलैक्स होके। और जब भी ये छोड़ें, खुद को बताएं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ऐसे खुद को बताना है। इससे क्या होगा, आपका जो रिलैक्सेशन होगा ना, उसकी कंडीशनिंग आपके अफर्मेशन से हो जाएगी, उसकी कंडीशन आपके अफर्मेशन से हो जाएगी। जैसे आप क्या कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, रोक रहे हो, और धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने छोड़ा, हमारा मन रिलैक्स होगा, हमें अच्छा फील होगा, और फिर हम बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, आई एम हेल्दी, ठीक है ना। तो आई एम हेल्दी अफर्मेशन की क्या होगी, कंडीशनिंग होगी, किसके साथ, किसके साथ होगी, हाँ, किसके साथ होगी, इस अफर्मेशन की कंडीशन होगी इस रिलैक्सेशन के साथ, ठीक है ना। तो जब कंडीशनिंग हो जाएगी तो हमें अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। तो पहले घबराहट होती है तो उसको शांत कीजिए। योग निद्रा भी यूज कर सकते हो। जैसे अपन करते हैं, मसल्स को टाइट करके एकदम से रिलैक्स कर सकते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, बॉडी के एक एक हिस्से को अंगूठे से लेके पूरे अपन ऊपर से नीचे के, और नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, तो प्रत्येक हिस्से को हमें शांत करना होता है, ठीक है ना। तो शांत करते समय भी हम क्या होते हैं, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा का एक एक मसल शांत होती है, ठीक है। तो उससे भी घबराहट शांत हो जाती है, और शांत हो जाएगी, उसके बाद सीबीटी का प्रैक्टिस कीजिए। सर 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 एंजाइटी में मतलब वो जो प्रोडक्टिविटी, दिमाग का जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है क्या? वापस से बोलिए सर। मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन में दिमाग का जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है क्या? प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, यही बोल रहे हैं हाँ। आप? हाँ सर। मतलब घबराहट, मतलब बेचैनी वगैरह में, या प्रॉब्लम में? नहीं प्रॉब्लम, मतलब जब भी एंजाइटी होता है, मतलब जो प्रोडक्टिविटी कम जैसा लगता है ऐसा। नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं ना कि जो प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं ना, काम हाँ करने की सर, हाँ सर। प्रोडक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ। जैसे आई का, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। नोज का, जैसे ईयर का। हाँ, ऐसा होता है कि जब हम एंजाइटी में होते हैं, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो बाकी कामों में मन नहीं लगेगा, और कामों में मन नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपके सबसे पहले रिश्ते, आपकी जो आप जो काम कर रहे हैं वो, और आपका जो भी गोल है, वो सभी चौपट हो जाता है उस समय, तो है ना। टू बी हाँ सर। ऑनेस्ट, सब चौपट हो जाता है, ये सही बात है, फैक्ट है। जब भी हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं ना, सारा कुछ खत्म सा ही होने लगता है, मतलब आपका जो करियर है ना, वो भी डाउन होने लगता है, क्योंकि हम ध्यान लगा ही नहीं पाते। हमारा ध्यान तो कहाँ लगा है, उस काल्पनिक विचार पे लगा है, जो विचार हाँ सर। खत्म हाँ होने सर। का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है हाँ ना। सर, तो ठीक, पहले राइट उसको राइट अच्छे से सर। हटाना है। सर जी। जी। सर मुझे इलनेस एंजाइटी है सर। ठीक है। जी, तो मैं बीमारियों से बहुत डर लगता है मुझे, सुई तो लेता सर, हूँ तो। देखो, एक तो क्या है, जिस बीमारी से आपको डर लगता है उसको आपको अच्छे से पहले तो बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीबीटी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर आपको लगता है कि मुझे जैसे कि मेरी मौसी को आपको लगता एड्स है हो कि गई। मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, मुझे कुछ भी हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, आपकी अभी कंडीशन कैसी है, अभी आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो आज के लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए कि अभी मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, अभी मेरे साथ कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, कल क्या होगा, मुझे पता है, नहीं पता, आपको पता है, नहीं पता, किसी को पता है, नहीं पता। जब किसी को पता ही नहीं है, तो कल क्या होगा, इस बात का जवाब हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, लोग देखे हमने कि उसकी डेथ हो गई, उसको कैंसर हो गया, उसको टीवी हो गया, उसको एड्स हो गया, वो मर गया, ऐसा हो गया, फलाना ढिमका, हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हो जाएगा। मुझे होना होगा तो मेरे स्वास्थ्य या मेरी जो हेल्थ, मेरी जो बॉडी है, उसमें प्रॉब्लम होगी तब होगा, मेरे सोचने से नहीं होगा। हाँ, सोचने से लग सकता है, और वो ऐसा आपके साथ हो रहा है, सोचने से आपको वैसा लग सकता है। आप
मतलब ऐसा लगेगा कि सच में हो गया मुझे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, किसी भी झूठ को अगर 100 बार भी बोला जाए ना, तो वो भी सच लगने लगता है। अब बहुत लोगों को देखो ना कि बहुत लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना, सबको पता है। देखो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। या तो आप एक तरीका ये यूज कीजिए, बताइए ये विचार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कल्पना है, काल्पनिक है ना, खत्म। ऐसे समझा लीजिए। या ऐसे समझाइए कि अगर ये कल्पना है, अगर ये काल्पनिक है, तो ये मुझे सच लग रहे हैं। अगर ये सच लग रहे हैं, तो फिर मैं पॉजिटिव बोलूंगा, वो भी तो सच लगेंगे ना, क्योंकि दिमाग तो नेगेटिव को सच बनाएगा तो पॉजिटिव को भी सच बनाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो, मैंने ये बहुत यूज किया है। जैसे हमें पता है, जैसे मुझे पता है कि जैसे सपोज कोई भी चीज है, जैसे मान के चलो अभी सभी लोग ना एक काम करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे। अभी सभी लोग मेरे साथ एक प्रैक्टिस करेंगे। अपना हाथ ऐसे हाथ आगे रख लो, सभी लोग अपना कोई सा भी हाथ आगे रख लो, ठीक है ना। और अभी क्या करना है, आपको संकल्प करना है। अभी आपको अफर्मेशन बनाना है नेगेटिव वे में। अब उसको अफर्मेशन तो नहीं बोलेंगे, नेगेटिव कॉन्शियस ऑटो सजेशन बोलेंगे, ठीक है ना। खुद के हाथ को बोलना है कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। आप ऐसे बोलते रहोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हाथ में पेन होने लग जाएगा, ठीक है ना। अब हाथ में ये पेन होने लग गया, लेकिन एक्चुअल में थॉट रियलिटी तो है नहीं, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स अभी भी क्या है, नॉर्मल है। अगर इसका स्कैन होगा, इसका एक्सरे होगा ना, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। हाथ बिल्कुल क्या है, अभी भी नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोच सोच के हमने क्या पैदा कर दिया इसमें, हमने इसमें पेन दर्द पैदा कर दिया। जब इसमें दर्द बनाया जा सकता है, तो क्यों ना पॉजिटिव थॉट से, प्लेसिबो इफेक्ट आपने नाम सुना होगा, जो डिस्पेंजा की एक बुक है, सबने एक बार सबको पढ़ना चाहिए। प्लेसिबो, द प्लेसिबो इफेक्ट बताया था उसमें, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि अगर आप किसी पेन को क्रिएट कर सकते हैं, किसी दर्द को बना सकते हैं, तो दर्द को मिटा भी सकते हैं। तभी तो बहुत लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच के आए हैं। कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स की शक्तियों का प्रयोग किया। तो आप भी अपने थॉट्स की शक्तियों को पहचानो। तो आपके पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट क्या है, या तो ये बोलो कि ये सब क्या है, कल्पना है, ये सब थॉट्स हैं, रियलिटी नहीं, तो मन शांत हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रियलिटी तो है नहीं। या फिर ये सोच लो, अगर ये रियल हो रहे हैं, अगर इन केस अगर ये रियल तो हो रहे हैं ना, क्योंकि हमें वैसा लग रहा है। घबराहट कब होती है? जब हमको रियलिटी लगती है। एक बात बताइए, घबराहट कब होगी, डर कब लगेगा? जब हमें रियलिटी लगेगी। अच्छा, एक्चुअल में रियलिटी है नहीं, ये देख लिया, इसका मतलब झूठ है लेकिन रियल लग रहा है। झूठ है लेकिन रियल लग रहा है। कैसे? मानने से, सिर्फ मानने से। सच में, जी हाँ, सिर्फ मानने से क्या लग रहा है, वो रियल लग रहा है। तो मानने को तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। मैं बैठा ये मान सकता हूं कि मैं बहुत खुश हूं, आज का दिन बहुत अच्छा है, तो ये भी मानूंगा, तो ये भी तो सच लगेगा ना। ये समझने की कोशिश कीजिए। प्लेसिबो इफेक्ट यही बता रहा है आपको कि आप जो चाहते हैं बोलना स्टार्ट कीजिए। आज आपकी प्रॉब्लम इसी वजह से है कि सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वो आपको सच लग रहा है, जबकि सब कुछ काल्पनिक है। तो आप कैसे भी समझा दीजिए, या तो समझाइए ये कल्पना है, कल्पना है तो रिलैक्स हो जाइए। जब कल्पना है, कभी सच होने वाला नहीं है, तो रिलैक्स। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सच हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके अपोजिट वे में, उसके अपोजिट सेंटेंस बनाने हैं। अभी बोल रहे थे मैं बीमार हूं, अब बोलना है मैं स्वस्थ हूं। अभी बोल रहे थे कि मुझसे कुछ होता नहीं है, अब बोलना मुझसे सब कुछ हो सकता है। अभी बोल रहे थे कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा, लाइफ तो ऐसे ही चल रही है, पता ही नहीं है। अब बोलना नहीं, लाइफ में बहुत मजे हैं, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी तो लाइफ बाकी है। एक्चुअल लाइफ तो अभी बाकी है, अब तक तो जो हुआ देख लिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ तो अभी जीना बाकी है। तो आपको हर केस में पॉजिटिव 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 बोलना है। समझ में आ गई बात आपको? तो कैसे भी कर लीजिए आप, या तो बताइए ये कल्पना है, या फिर आप उसको पॉजिटिव वे में रिप्लेस भी। और रिप्लेस करना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको अफर्मेशन भी देना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अफर्मेशन कैसे काम करता है। जैसे मैंने बोला मैं स्वस्थ हूं, तो मुझे फायदा नहीं मिला। अरे मुझे तो लग रहा है मैं बीमार हूं। ऐसे ही तो होता है ना। हम बोलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है, अरे नहीं, मन बोलता है बेकार है, आज का दिन अच्छा नहीं है। मन तो क्या बोलता है, देखो आज वहां गए थे ना, तो ऐसा ऐसा हुआ था। तो मन जो कॉन्शियसनेस है ना, वो एक रिजेक्शन की फॉर्म में आपको रिजेक्ट करता है, उस चीज को अंदर जाने नहीं देता। वो बोलता है कि आपके पास एविडेंस क्या है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद ये काम करते हैं। ठीक है, उससे भी अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जब भी आप नेगेटिव बोलते हो, जब भी आप नकारात्मक बोलते हो, तो क्या उस समय आपका कॉन्शियस आपको रिजेक्शन देता है क्या? नहीं देता। अब सोच के देख लो नेगेटिव,
उस समय दे रहा है क्या रिजेक्शन? नहीं दे रहा। उस समय वो आपसे एविडेंस मांग रहा है? नहीं मांग रहा। तो जब उस समय नेगेटिव नहीं मांग रहा तो पॉजिटिव क्यों मांगेगा? तो आप इस तरीके से खुद को समझाने का प्रयास कीजिए कि जब नेगेटिव मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी भी बोलूं, मैं सुबह बोलूं वो भी सच लग रहा है, शाम को बोलूं तब भी सच लग रहा है, पूरा दिन मैं बोलूं तब भी सच लग रहा है, तो पॉजिटिव क्यों सच नहीं लगेगा? वो भी तो सच लगेगा ना। सेम सिनेरियो है दोनों, सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है थॉट प्रैक्टिस रियलिटी। थॉट प्रैक्टिस रियलिटी। थॉट प्रैक्टिस रियलिटी। किसकी रियलिटी? आपकी रियलिटी। एक्चुअल रियलिटी नहीं। सर ऐसा एक्चुअल करके रियलिटी नहीं। डीपीटीआर थॉट से बात निकल प्रैक्टिस सकते हैं। रियलिटी। अब थॉट कौन सा देखना है? फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव थॉट प्रैक्टिस नेगेटिव रियलिटी। नेगेटिव थॉट प्रैक्टिस नेगेटिव रियलिटी। पॉजिटिव थॉट प्रैक्टिस पॉजिटिव रियलिटी। पॉजिटिव थॉट प्रैक्टिस पॉजिटिव रियलिटी। तो अब आपकी इच्छा है कि आप कौन से गीत गुनगुना रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट। हाँ सर सर, मैं बोल रहा था कि अफर्मेशन देते हैं तो सर उस टाइम फील नहीं होता, लेकिन लेकिन उस टाइम अगर एक्शन लेते हैं ना, एक्शन मान के चलिए पढ़ रहे हैं या जिम कर रहे हैं, तो उस टाइम सर फील होता है। उस टाइम मतलब वो लगता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब फील होता है उस टाइम। एक्शन का टाइम एक्चुअली बहुत क्या अच्छा होता फील है? होता है हम लोग जी जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक्शन लेते हैं ना तो हमारा मन, देखो हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड एक्शन की भाषा को जल्दी समझता है। क्योंकि अगर एक्शन ले रहे हैं मतलब वो रियल में काम हो रहा है। जैसे मान के चलो, अब किसी भी चीज का एक्शन, जैसे मान के चलो कहीं जाना है ना, आप गए वहां पे तो आप रियल में वहां गए, ठीक है ना? आपने एक्शन लिया। एक्शन लिया तो दिमाग कभी भी उसको नकार नहीं सकता कि हम नहीं गए, क्योंकि हम गए, ये साफ साफ उसको पता है, उसको लॉजिक है कि हमने वो काम किया है। तो जब भी हम एक्शन लेते हैं, एक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मेंटल एक्शन होता है, एक फिजिकल एक्शन होता है, ठीक है ना? तो अगर हम कोई सा भी एक्शन लें तो एक्शन लेने से क्या होता है, हमारा दिमाग उसको रियलिटी कंसीडर करता है। तो इसलिए एक्शन को जल्दी समझता है माइंड, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बता रहा हूं कि नेगेटिव केस में तो ऐसा है नहीं। नेगेटिव केस में तो हम एक्शन भी नहीं ले रहे, सिर्फ एक जगह बैठ के सोचे जा रहे हैं। सिर्फ एक जगह बैठ के सोचे जा रहे हैं, और नेगेटिव सोच रहे हैं तो बिल्कुल वैसा लग रहा है। उसके लिए तो हमने ना तो कोई एक्शन लिया ना कुछ लिया। फिर कभी कभी ना बिना सोचे भी हमको रियल लगता है, आपने देखा भी होगा। बिना सोचे भी रियल लगता है, मतलब बिना सोचे नहीं, बिना एक्शन लिए कभी कभी रियल लगता है, सोचने से भी रियल लगता है, ठीक है ना? तो आप खुद को समझाइए कि जब नेगेटिव में कोई चीज फिट बैठ रही है तो पॉजिटिव में भी क्या होगी, वो चीज फिट बैठेगी। और आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्शन लेने से हमारा मन बहुत जल्दी मानता है, इसलिए एक्शन की भाषा दिमाग समझता है और हमें, हमारा मन है उस बात को मानता है। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। जी सर। एनीबॉडी एल्स? हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सुनील सर। जी हेलो सर। जी जी सर, बोलिए सर, बोलिए। एक सेकंड, एक मिनट, एक बार होल्ड करना सभी लोग। क्या करें? हाँ जी, हाँ अब बोलिए। एक बार कुछ काम आ गया था। हाँ जी, हाँ सुनील जी हाँ बोलिए। सर, पॉर्न एडिक्शन कैसे खत्म करें सर? पॉर्न एडिक्शन आप खत्म करना है, पहले तो एक्शन लेना बंद कीजिए। आप जो कंटेंट ले रहे हो उस कंटेंट की वजह से आपकी फीलिंग ट्रिगर कर रही है, जिसकी वजह से हाँ ऑटोमेटिक वो चीजें हो गई हैं, आपकी आदत बन गई है, तो एक दिन में खत्म नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले, सबसे पहले आपको एक्शन क्या लेना पड़ेगा? पहले तो जो कंटेंट आप ले रहे हो उस कंटेंट को अवॉइड करना होगा, और सिर्फ 3 सेकंड या 3 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट के लिए आप कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। आप बिल्कुल उस एडिक्शन से खत्म तो एकदम से नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम का बना होगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली उससे हम निकलते जाएंगे।
ओके ओके ठीक है ना? सर हाँ जी सर। अब मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं पूरा करना चाहता हूँ। जी जी सर बोलिए बिल्कुल जैसे ऋषभ जी। मेरी मौसी को HIV है ठीक है और मेरे मौसा को थी पहले, ठीक है तो वो एक्सपायर कर गए। ठीक है। तो वो मैं मौसा जी, जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ ना, तो मेरे को बहुत डर लगता है। अच्छा किस बात का डर पता लगता नहीं है आपको? कि मेरे को फैल जाएगा। मैंने उसके सिम्टम्स जो है गूगलिंग कर लिए, मतलब उसके मतलब कैसे कैसे फैलता है वो। अच्छा तो आपने गूगल तो कर लिए उसमें कैसे फैलता है? तो घर जाने से हाँ, फैल जाएगा? केवल घर जाए हम बात करें उससे तो फैलेगा नहीं, तो नहीं नहीं, केवल जैसे जाके फैलेगा। हाँ जी उसमें लिखा हुआ था ना, जैसे ब्लेड वगैरह होता है, ये सब होते हैं ना, इसको यूज कर हाँ लेते हैं तो ऐसे करके। हाँ, तो उससे तो फैल सकता है। ठीक है, हाँ, असवरित तो यौन संबंध से फैल सकता है, उससे भी फैल सकता है, लेकिन आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ही नहीं। क्या तो आपने ये कोई सारे ऐसा मेरे को बैड यूज किया? नहीं, ये थॉट आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा तो सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है सर। सीबीटी की प्रैक्टिस जानते हैं कैसे की जाती है? आपने कभी की है क्या इससे पहले? जब से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तब से करने, 1 महीने से करने लगा हूँ मैं। अच्छा सीबीटी मतलब वो ABCDE वाला बोल रहा हूँ मैं आपको, वर्कशीट। नहीं सर, अभी तो मैंने अभी अभी सीखा ही नहीं है अभी। अभी सीखा ही नहीं तो उसमें टाइम लगेगा, अभी सिखाएंगे आपको अच्छे से। सर उसमें जी आपको डी वाला पार्ट है वो बाकी मैं लिखवाएंगे, सिखाएंगे। अभी क्या थॉट्स आ रहे हैं ना, तो थॉट्स आ रहे हैं उन्हीं को आप मान बैठे हो। आ रहे हैं मान बैठे हो, आ रहे हैं मान बैठे हो। मान बैठे हो तो और सर ज्यादा जी आ रहे हैं। जितना ज्यादा मान रहे हो उनका बिलीफ उतना ज्यादा बन रहा है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन रहा है उतना ज्यादा पॉपअप हो रहे हैं वो। ठीक है ना? सर जी आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, और जब उस चीज का नाम सुनते हैं कि वहां जाना है तो ज्यादा आते हैं। जब नाम सुनते हैं तो ज्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच अंकित जी। जब नाम सुनते हैं तो ज्यादा आते हैं। अच्छा अभी तो आप घर की वजह से ही आ रहे हैं, घर का नाम सुनते ही। अभी आपको मौसी जी का नाम भी याद आएगा तब भी आपको डर लगेगा बहुत ज्यादा। आपको मौसा जी का नाम याद आएगा तो डर लगेगा। धीरे धीरे ये क्या होता है ना, ये डर फैलता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। एक तो आप जाते भी नहीं होंगे वहां पे, शायद जाते हो क्या उनके घर पे? नहीं सर, बहुत कम जाता हूँ मैं। तो बस यही सबसे बड़ी गलती है। अभी एक हमारे क्लाइंट ने बताया था, हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया था, कितनी अच्छी बात बताई थी कि हमारा मन एक्शन को मानता है। तो आपका एक्शन कैसा है? ना जाने वाला। ना जाने वाला एक्शन मतलब कौन सा एक्शन है? ये एक्शन है कि सच में वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। तो ना जाने वाला एक्शन आप कर रहे हो, तो एक्शन की भाषा माइंड मानेगा। माइंड मानेगा तो माइंड को लगेगा कि सच में मुझे HIV हो जाएगा, और इसलिए आपका जो फियर है, आपका जो पैटर्न है वो और ज्यादा स्टैब्लिश हो जाएगा, और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बहुत ठीक है ज्यादा ठीक है। इंटेंसिटी से आएगा वो थॉट। ठीक है? हेलो सर सर नमस्ते। 12 साल में सर 2 बार गया हूँ सर, बस। ये तो आपने सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर दी सर आपने। अब आपको क्या है, आपको ना लगभग, अच्छा कितना फासला है उनके घर का आपके घर का, एक बार वो बताइए मुझे। सर लगभग 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है। तो अब आप हर मंथ एक बार जाएंगे, हर मंथ। अच्छा वो बुलाएंगे तभी जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप बार बार जा रहे हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जाना है आपको, हर मंथ जाना है। जिस चीज से डर लगता है वहां जाना है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फियर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि नहीं जाएंगे तो हमारा एक्शन है हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग। थॉट्स के, अगर नेगेटिव थॉट्स है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया गया तो नेगेटिव थॉट मजबूत बनेगा। अगर पॉजिटिव थॉट्स है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया गया तो पॉजिटिव थॉट मजबूत बनेगा। तो आप जाना स्टार्ट कीजिए, वहां जाइए, और आपको, जब आप जाओगे ना तो आपको समझ में भी आएगा कि मैं इतनी बार गया, आज तक कभी HIV नहीं हुआ। इतनी बार नवीन मैं सर। जाने से कभी HIV नहीं हो सकता, वहां जा रहा हूं नवीन कैसे सर। HIV हो जाएगा? HIV होने के कुछ कुछ बीच में क्या है, लिमिटेशंस हैं, कुछ चीजें हैं, उनसे होगा तब जाके आपको HIV हो सकता है। अब वो चीजें आप उनके टच में ही नहीं हो तो कैसे हो जाएगा? ठीक है नवीन ना? सर तो पहले नमस्ते। तो जाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको CBT की प्रैक्टिस बताएंगे, डिस्प्यूट करवाएंगे अच्छे से। ठीक है? कैसे चैलेंज करना होता है थॉट्स को, कि आज तक नहीं हुआ, कितनी बार सोचा, आज तक कभी हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या कोई ब्लड जो उनके ब्लड से टच हुआ था, क्या हमारे से टच हुआ आज तक कभी? ये बताएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है? तो बहुत चीजें हैं, बहुत अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, वो हम देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें HIV होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट नवीन सर सुनील नमस्ते। जी। जी सर जी हेलो। जी जी सर। नमस्ते सर। हाँ सुनील जी जी बोलिए, सर। सुनील जी को बोलने दीजिए एक बार। हाँ सुनील जी। ओके ओके ओके।
जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे को डीपीडीआर की प्रॉब्लम है पिछले 2 साल से, और मैं इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। काफी मतलब प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी नहीं निकल पा रहा। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब बहुत सारे कोई अभी मेरे को पता चला 3-4 महीने पहले कि मतलब ये ब्रेन फॉग जो होता है ये डीपीडीआर ये एंजाइटी का एक सिम्टम है, क्या है? एंजाइटी का सिम्टम है ये जो ब्रेन अच्छा। फॉग है। अच्छा, तो ब्रेन फॉग वही है ना, तो इसका मतलब तो मेरे को क्या मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल भी चला रहा हूँ, वीडियो भी देख रहा हूँ, तो उसमें मेरे को मतलब वो फील नहीं हो पाता कि मतलब मैं मोबाइल के अंदर मतलब वो घुसा हुआ हूँ, मतलब चला पा रहा हूँ उसको मैं, मतलब वो उसको अगर कोई वीडियो भी चल रही है तो मेरे को मतलब भूल जाता हूँ कि मतलब मैं वीडियो देख रहा हूँ थोड़ी देर बाद में, या फिर मैं नहा रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद भूल जाता हूँ, मतलब भूल जाता नहीं हूँ, और ऐसा मतलब वो फीलिंग नहीं आती मेरे को कि मतलब मैं नहा देखो रहा हूँ भी हूँ, एक्चुअली पहले वाली। क्या है, ये सारे सिम्टम एंजाइटी के होते हैं, और एंजाइटी में हम किसी चीज में स्टक हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो अभी आपको एंजाइटी शायद होगी भी नहीं, इतनी एंजाइटी नहीं है ना शायद नहीं ज्यादा आपको नहीं, अभी। एंजाइटी नहीं है, हाँ। पहले थी, मेरे को लेकिन है ना, घबराहट होती थी, एंजाइटी अब नहीं आपको है। पहले शायद रही थी, 2 साल 1 साल पहले, पहले। हाँ पहले रही है, मेरे को घबराहट तो रहती थी लोगों एंजाइटी जब से। होती है ना, तो हमारे केमिकल्स का लेवल ऊपर नीचे होता है। हमारे माइंड में क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल होता है, बहुत अलग अलग होते हैं हार्मोन्स, वो ऊपर नीचे होते हैं ना। तो एंजाइटी जब एक ज्यादा टाइम तक होती है, या भांग का हम ज्यादा सेवन कर लेते हैं, या अल्कोहल का ज्यादा सेवन कर लेते हैं, या ऐसी चीजों का, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो केमिकल लेवल है ना, एक परमानेंट होने लग जाता है। अब परमानेंट होने लग जाता है तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें ब्रेन फॉग है, ऐसा लगता है कि हम रियलिटी में नहीं है, ऐसा हाँ। लगता है कि सब कुछ अनरियल है। तो इसको खत्म कैसे अच्छा। कर सकते हैं? तो मैंने आपको एक बात हमेशा से बताई थी कि जो लग रहा है फिलहाल उसको अच्छा, लगने दो, जैसा लग रहा है वैसा लगने दो। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा तो अनरियल लग रहा है, अनरियल लगने दो। ठीक है, अच्छा आप फील अगर होने कोई लग गया चीज जब कर से रहे आपने हो। बताया। जी। आपने जब से बताया ना कि मतलब 7 दिन करके देखो, मैंने कम से कम अब मैं महीना भर के लिए करके देख रहा हूँ, तो मेरे को काफी रिलीफ मिला है इसमें। और मैं रिलीफ साइकेट्रिस्ट मिलेगा, भी देखो एक्चुअली क्या है, आपको रिलीफ एक दिन में तो मिलेगा नहीं। आपने 1 मंथ किया, आपको रिलीफ मिला, मान लीजिए आपको इतना रिलीफ मिला, ठीक है। उस बिल्कुल। रिलीफ का ग्रेटिट्यूड कहाँ गया, थैंक यू कहाँ गया, खुद के लिए बोला आपने, नहीं बोला। देखो हर एक साइकोलॉजिकल इश्यूज आपकी प्रॉब्लम को या तो घटाएंगे या इंक्रीज करेंगे। तो पहले तो जो जितना ठीक हुआ उसके लिए थैंकफुल, थैंक यू बोलना है, ठीक है। फिर आप इतना ठीक हुए उससे, तो इतना भी तो हो सकते हो ना, जिस चीज से इतना ठीक हुए उससे इतना भी हो सकते हो। तो अभी इतना ठीक हो गए, बिल्कुल। तो थैंक यू बोलो, अभी से थैंक यू बोलो, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल। इतना भी ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ साथ आप ये बताने की कोशिश करो कि मुझे ब्रेन फॉग जैसी कोई स्थिति है ही नहीं, मेरे अंदर डोपामिन की कमी नहीं हो गई है कि एकदम से ब्रेन फॉग हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं हाँ, हुआ कि कुछ लोगों में डोपामिन की बहुत कमी हो जाती है तो उनको पार्किंसन या ऐसी चीजें हो जाती है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं हुआ कि मेरे न्यूरॉन्स खत्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म ही हो रहे हैं, ब्रेन फॉग मतलब न्यूरॉन्स क्या मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एज अभी युवा एज है, और इस एज में ब्रेन फॉग जैसी समस्या होना असंभव सा मानो आप, संभव है ही सर नहीं। मुझे सर एंजाइटी मुझे की वजह से ही 99% ये चीजें देखने को मिलती हैं। सर ठीक है, मुझे कुछ भी करके सर इसमें से मेरे को क्या है कि बाहर निकलना है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल फील नहीं कर पा रहा। मैं अभी भी छत पे आता हूँ, कभी भी मैं घूमता फिरता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी को लेके, पूरी बॉडी को लेकर घूम रहा फिर रहा हूँ, और लग नहीं रहा वैसा। मैं वैसा तो बर्ताव भी आप कर एक रहा हूँ, काम वैसे कीजिए, आप है ना बोलता भी अपना एक हूँ। रूटीन फॉलो कीजिए। आप रूटीन फॉलो कीजिए अच्छे से। आप योगा करते हैं? बिल्कुल करता हूँ योगा, सुबह और ठीक है, शाम आप दोनों कौन सा योगा योगा। करते हैं? भ्रामरी योग करते हैं? एक बार भ्रामरी योगा करना आप एक बार, जैसे हम ये ब्राह्मणी वाला करता जो हूँ। योगा करते हैं ना, एक बार ये बिल्कुल वाला बिल्कुल योगा करना, ब्राह्मणी। अच्छे से श्वास लेते हैं और हम एक आवाज के साथ उसको छोड़ते हैं, है ना। एक बार ये वाला बिल्कुल योगा बिल्कुल। ज्यादा टाइम करना अच्छे से। ब्राह्मणी, डीप ब्रीथिंग और अनुलोम विलोम, ये तीनों मैं लगातार कंटिन्यू करता हूँ, और ब्राह्मणी का काफी टाइम से करता आ रहा हूँ मैं। और एक्सरसाइज मेरे भी को कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल फायदा ये कम से कम मैं 3 महीने से ऊपर हो गया होगा। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं सब? फिजिकल एक्सरसाइज तो नॉर्मल जो हाथ हिलाने वगैरह वगैरह हो जाता है बस, बाकी नॉर्मल जो नहीं, अ, एक्सरसाइज नॉर्मल नहीं, मतलब अच्छे से पसीना निकालना, एक्सरसाइज मतलब पसीना निकालना कर रहे हैं आप ये? वो वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सोच रहा हूँ कि एक बार जिम वो भी ज्वाइन कर कीजिए, लूँ। अपने जिम रूटीन में में हूँ। थोड़ा चेंज कीजिए, है ना, वो भी कीजिए। उसके अच्छा। साथ साथ खुद को ये बताइए, देखो आप एक बार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है हमसे कि एक्चुअल में सब कुछ रियल है, यहाँ कुछ अनरियल नहीं है। सब कुछ रियल है, बिल्कुल कोई जा रहा है, मैं भी खुद रियल हूँ, आप भी खुद रियल हो, सब कुछ रियल है। आप अच्छे से बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो बिल्कुल। मैंने आपको क्यों बताया कि आपको होते हुए देखना है, अनरियलिटी को सहजता से देखना है। उससे होता क्या है, हमारा मन एक्सेप्ट कर लेता है धीरे धीरे कि कुछ नहीं, ये रियल है। क्योंकि अनरियल बोल बोल के ना, जितना ज्यादा अनरियल बोलोगे ना, फिर वैसा ही लगने लग जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अनरियल को
जैसा है वैसा देखिए, तो धीरे धीरे माइंड मानने लगेगा कि ये तो रियल है, लेकिन अनरियल है, अनरियल है, अनरियल है। मैं मेरी बॉडी को फील नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बॉडी को फील नहीं कर रहा हूं, ऐसा बोल बोल के ना हम और ज्यादा डीप अच्छा चले जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो क्या, जैसा है वैसा देखिए। आपने 1 मंथ भी प्रैक्टिस की, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो जिससे आपको रिजल्ट्स मिले हैं उसको प्रॉपर वे में कीजिए। अगर बिल्कुल सर, बहुत हाँ। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए। अगर मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है तो आप वो भी लीजिए, ठीक है ना। जी सर, मैं मेडिसिन भी पिछले 1 मंथ से ले रहा हूँ, 1.5 महीना हो गया मेरे को। हाँ, तो मैं वैसे आपके तो वैसे डॉक्टर्स ने भी आपको बताया होगा, तो उनकी बात को फॉलो कीजिए। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उस बात को भी फॉलो कीजिए। दोनों चीजों से आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और रास्ता बहुत ही सिंपल है। क्योंकि एक्चुअल में एंजाइटी की वजह से हमारे क्या है ना, जितने भी केमिकल्स है ना, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर आ चुके होते हैं। तो अच्छा। उसकी वजह से क्या होता है, वो चीजें बनी रहती हैं, और फिर क्या, हम लगातार अपने आप को गलत वे में ऑटो सजेस्ट करते रहते हैं, नेगेटिव वे में। उठ रहे हैं तो बोल रहे हैं अनरियल है, सो रहे हैं तो बोल रहे हैं अरे टाइम क्या हुआ होगा आज, अरे आज का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मतलब जैसे कि टाइम का पता ही नहीं है कि ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के 3 बज रहे हैं या शाम के, मतलब पता हाँ, चलता ही कभी नहीं है। कभी तो हाँ, उस समय ऐसा ही तो होता है ना, तो उस समय बिल्कुल। आपको करना क्या है, जैसा है वैसा देखना है। अभी अनरियल है, कोई बात नहीं, अफर्मेशन टेक्निक यूज कीजिए। क्या बोलिए, अब आपको क्या बोलना है, सब कुछ सही लगता है, सब कुछ रियल है, अफर्मेशन हाँ। दीजिए। क्योंकि जो अफर्मेशन आप दोगे ना, वैसा ही आपको लगने लगेगा। आप अफर्मेशन बाकी स्टार्ट सर, कीजिए ना, अफर्मेशन प्लस जैसा है उसको वैसा देखिए। इसमें सर जैसा है तो उसको इसमें सर मीनिंग मत दीजिए, मीनिंग अच्छा, दे दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो रियलिटी कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें इसमें आपको वैसा इसमें सर, लगेगा। ठीक है ना। नहीं सर, इसमें इसमें जितने भी बंदे फंसे हुए एनजाइटी और डिप्रेशन जो भी है डीपीडीआर में, उन सब बंदों को मतलब कभी किसी को घबराहट होती है, किसी को वो होता है पैनिक अटैक, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल ही नॉर्मल हूँ। बस मेरे को वो डर है कि मतलब मैं ठीक कब होऊंगा, अब मतलब ये जो डर फर्स्ट है ना, एक्सीडेंट ये होने वाली लगा। बात सुनो, आप ठीक हो। आप देखो, ठीक हाँ, किसको बोलते हैं, इसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप बिल्कुल ठीक हो, ये एक बिल्कुल। एहसास है, ये एक फीलिंग अच्छा। है कि मुझे अनरियल, देखो रियल लगना, अनरियल लगना, ये एक फीलिंग है, एक महसूस करना है, एक संवेग है जो आपको लग रहा है। बाकी सब कुछ रियल है, आपको ही पता है कि सामने जो कुछ है सब कुछ रियल है, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है कि अनरियल है। बाकी आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी बॉडी में कोई कमी बिल्कुल। नहीं है। ठीक है ना। तो आप खुद बिल्कुल। को बताइए, अच्छे समझाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो जैसा है मैं वैसा देखूंगा। अभी 1 मंथ में इतना ठीक हो गया, तो अगले मंथ में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, और फिर डॉक्टर्स की दवाई भी चल रही है तो उससे भी इंप्रूवमेंट आएगा, उनको भी थैंक यू बिल्कुल। बोलिए, हाँ। दवाइयों को भी थैंक यू बोलिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं, दवाइयां स्टार्ट हो जाती हैं, अरे इन दवाइयों साइड इफेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग तो दवाइयों को साइड इफेक्ट मान के लेते ही नहीं। अरे आपके लिए दवाई बिल्कुल। बनाई गई है तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है। उनके लिए भी नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, लेने के बिना आपका काम चल नहीं रहा, और लेना बिल्कुल। भी चाहते हैं तो फिर पॉजिटिविटी दीजिए उस दवाई को भी। ये दवाई नहीं, अमृत है, ये अमृत बोल के अच्छा लीजिए, जिससे कि फायदा डबल हो जाए। द प्लेसिबो सर, इफेक्ट अगेन। सर डॉक्टर कन्हैया जी, वो उनका वीडियो देखा था, वो खुद बोल रहे थे कि मतलब आप अगर एंजाइटी पर काम करोगे तो डीपीडीआर वैसे भी चला जाएगा। तो इसका चला मतलब ये जाएगा, है क्या कोई दिक्कत कि नहीं। मैं आपको बोलता रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपको एंजाइटी नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है कि आपने बहुत टाइम पहले एंजाइटी में ऐसे थॉट्स क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा। आपका जो हाँ। केमिकल इम्बैलेंसिंग हुआ है बहुत ज्यादा हो गया है। तो वो एक बिल्कुल। ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच गया है, अब वहां आपको ऐसा फील हो रहा है। किसी को फील होता है, किसी को नहीं होता। अब और प्लीज वो यहाँ एक पे जितने भी लोग हैं, इनकी बातों को अपने आप पर मत अप्लाई कर लेना, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। बहुत लोग क्या है, अच्छा। दूसरों की बातों को लेके बैठ जाते हैं कि हमें भी बिल्कुल। एंजाइटी, हमें भी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक एहसास है। ये कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है कि जिंदगी भर यही लगेगा कि अनरियल है, और ये सिर्फ एक नॉर्मल सा एहसास है जिसको समझ से ठीक किया जा सकता है। और समझ क्या है, जैसा है उसको वैसा देखना। और जब आप देखोगे तो माइंडफुलनेस से जैसा है वैसा देखना, कोई मीनिंग मत दो उसको। अरे अनरियल बोलना बंद कर दीजिए, एक बार अनरियल बोलना बंद कर दीजिए। जो अच्छा, जैसा योगा है भी। वैसा देखिए। और क्या करना है आपको, माइंडफुलनेस, ठीक है, जो भी है ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, आप हर चीज को माइंडफुलनेस से देखिए। माइंडफुलनेस का अच्छा। मतलब जानते हैं ना आप, जो चीज आप कर रहे हो उसी पे फोकस हम्म, कीजिए। स्टार्टिंग में अच्छा। टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नेक्स्ट। सर। बोले थैंक सर, जैसे और से काम हेलो। हम करते हैं तो बढ़िया लगता है। हेलो। यू। हेलो। बोलिए हेलो। शर्मा जी। बोले जैसे काम हम करते हैं, अपना काम जी, पे ध्यान काम देते हैं, करते जब हैं। काम हम पे ध्यान देते हैं, इधर उधर मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करते तो बढ़िया लग रहा है। अगर
विचार आ जाता है तो मतलब हमको लगता है दूसरे टाइप जैसा, मतलब ओवर तो सिम्टम उम्टम आने लगता है, सोचने ज्यादा लगते हैं, और जैसे काम हम हाँ, तो अपना करते हैं तो ठीक लगता है। सोचने की वजह से ही सर ये प्रॉब्लम होती है। आपको सीबीटी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब ये कोर्स का एंड होगा ना, तब मैं आपको ABCDE वर्कशीट दूंगा इसी वर्कशॉप के अंदर। तो वहां आपको समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे जैसे कि अपने सर थॉट्स को लिखना होता है और चैलेंज करना होता है। जैसे कि सर काम हम जैसे अपना करने लगते हैं हम, जैसे इधर उधर काम हम करने फंस गए काम में, तो उतना थॉट पर ध्यान नहीं जाता है। जैसे बिजी हम रहते तो थॉट पर ध्यान जाता ही नहीं, अगर खाली रहते हैं तो थॉट पर ध्यान देखो जाता है, तो सुनो, फिर वैसा ही सिम्टम पहली आ बात जाता तो है। हमें ऐसा नहीं बनना कि हमें बिल्कुल बिजी रहना है। अरे बिजी नहीं रहेंगे, थॉट पे ध्यान जाएगा, तो फिर हमें क्या होगा? हमें ऐसा बनना है कि हम अकेले भी बैठे हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें देखो, और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये 10 साल पहले जब मेरे साथ हुआ था ना, तो मुझे भी ये चीजें बहुत होती थी। मुझे आज भी एक वाक्य याद है। मैं जम्मू कश्मीर में था, और जम्मू में, क्योंकि वहां से मतलब वहां किसी काम से मैं गया था, तो जम्मू में हम किसी होटल में रुके थे। मुझे बहुत गंदी वाली एंजाइटी हो रही थी। तो मैंने लोगों को बोला कि मुझे साथ में ले चलो, क्योंकि मैं यहाँ रुकूंगा ना तो थॉट्स आएंगे, और थॉट्स आएंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो ये वाक्य मुझे अभी आपको देख के याद आया कि पहली बात तो हमें ऐसा बनना है कि हम अकेले मस्त बैठें और हाथ में फोन भी ना हो, तब भी हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी नहीं आए। बात समझ में आ रही है आपको? पॉजिटिविटी ही हाँ आनी चाहिए। तो कैसे आएगी? आपका ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट आने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको अपडेट करना है। जैसे आपने फोन का सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको हम अपडेट करते हैं ना, ऐसे ही आपको क्या करना है? अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ सीबीटी। सीबीटी की सहायता से आप अपने थॉट्स को चैलेंज कीजिए, उनका एविडेंस मांगिए, क्योंकि वो कल्पना है, कल्पना के अलावा और कुछ नहीं। और कल्पना कभी भी सच्चाई में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि नाम ही उसका कल्पना है, नाम ही उसका इमेजिनेशन है। ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में हाँ। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट सर मैं कोई एक नया मुझे क्वेश्चन बोलेंगे? पूछूं क्या? जी, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मुझे एंजाइटी होती है ना, तो मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता हूँ एक्चुअल में। बट मेरा क्या होता है, मेरा डिसीजन मेकिंग पावर इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि मैं कुछ भी डिसीजन ले लेता हूँ। उन लोगों से बोलने लगता हूँ जो मुझसे नहीं बोलते, मतलब अकेला नहीं रहना चाहता। ये होता है मेरे साथ ज्यादातर। वरना मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, अकेला ही रहता हूँ हमेशा। बट जब भी एंजाइटी होती है, बाहर को भागने का सोचता हूँ कि बाहर ही रहूं। देखो, इंट्रोवर होना और एक्सट्रोवर होना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि जो लोग इंट्रोवर होते हैं उनको एंजाइटी नहीं होती है। आप ये बता रहे हैं कि आप वैसे तो कम लोगों से बात करते हैं, लेकिन जब एंजाइटी होती है जब ज्यादा बात करते हैं। हाँ, जब अकेला नहीं रहना चाहता, मतलब मैं ओवरऑल बाहर की तरफ भागना चाहता हूँ कि घबराहट होती है, अकेला रहता हूँ तो बहुत मन में ख्याल हाँ, तो चलने वही लगते वाली हैं। बात तो मैंने अभी अपना वाला एग्जांपल बताया, शायद वही वाला एग्जांपल होगा आपका भी, कि आपको अकेले रहने से थॉट्स आ रहे हैं, और थॉट्स आ रहे हैं तो डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। यही तो होता होगा अकेलेपन में, हाँ सर, यही होता है मुझे। है ना? फिर आपको लगता है कि किसी के पास चलते हैं, वहां बैठेंगे, कम से कम कुछ होगा तो लोग मुझे संभाल तो लेंगे, बाकी लोग हाँ। हैं। तो वो चीजें एंजाइटी में कॉमनली देखी जाती है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एंजाइटी जब सीवियर लेवल पे चली जाती है ना, जब ज्यादा होती है, हम्म। माइल्ड लेवल में दिक्कत नहीं आती, लेकिन सीवियर एंजाइटी में क्या होता है ना, हमें लगने लगता है कि हम हेल्पलेस हैं, हम अपनी सहायता नहीं कर सकते। हमें हम्म। लगता है कि हमें कोई चाहिए अभी जो सपोर्ट करे, हमें कोई समझे। लेकिन आसपास वाले लोग कई समझते हैं, कई नहीं भी समझते हैं। अब वो उनकी रियलिटी है, ठीक है ना? इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। तो उस समय एंजाइटी वाले केस में यही होता है सबसे पहले, कि हम अपने थॉट से इतना ज्यादा डरने लग जाते हैं ना, कि थॉट्स को फेस करना ही नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं? हम बहाना बहाना तो क्या, हमारा माइंड, मैंने बताया ना, प्रोटेक्शन के लिए बना है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें बताता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सोचते हैं ये थॉट्स नहीं आए, इसके लिए हम बिजी हो जाए, हम लोगों से बात कर लें, हम कुछ ये कर लेते हैं। तो देखो, जब तक आप बिजी हो, जब तक जी। आपकी कॉन्सियस, आपका चेतन मन, आपकी कॉन्सियसनेस जब तक डाइवर्ट होती है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही वापस से आप अकेले होने लगते हो, या जैसे ही आप वापस से आप उसी एरिया में आने लगते हो, तो आपके पैटर्न्स तो बने हुए हैं ना। क्या उनसे मिलने से, क्या उनसे बात करने से, या हम अलग अलग जगह जाते हैं वहां जाने से, अगर पैटर्न्स खत्म हो गए होते, तो फिर किसी को दिक्कत नहीं आती ना सर। तो दिक्कत क्या है? वहां जाने से पैटर्न्स खत्म नहीं हो रहे हैं,
वहां जाने से मैं बुलाया आप दे रही वहां जाने से पैटर्न्स खत्म नहीं हो रहे। वहां जाने से एक्चुअल में हो क्या रहा है, वहां जाने से केवल हम कुछ समय के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी सिचुएशन आएगी वापस से, अच्छा वहां हम जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं, जब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी लग रहा है कि अभी बस मरने ही वाले हैं, तो आप उस समय की टेम्परेरी चीज के लिए, आप टेम्परेरी सॉल्यूशन के लिए आप ये चीजें कर सकते हो। इससे क्या आपका जो सर चेन वाइज आपकी जो चेन बन रही थी थॉट्स हेलो। की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ब्रेक होने लगती है, ठीक सर है ना। मैंने जी सर। यही गलती की। क्या गलती की मैंने, लगभग 2 हम्म दिन पहले जैसे ही मुझे पैनिक आया ना, तो आपने कहा कि डीप ब्रीथिंग करो और उसके बाद सीबीटी लिखो, बट मैं नहीं रुका, एकदम मैं भाग गया, कमरे से बाहर चला गया। नहीं नहीं, उससे अब क्या आपको हुआ? क्या करना है पता है, जब भी डीप ब्रीथ आए ना, देखो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पता है पैनिक अटैक, मैं मास्टर हूँ उस चीज में, मेरे को पैनिक अटैक ही आया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, पैनिक अटैक में कुछ नहीं करना, जब भी पैनिक अटैक आए आपको नॉर्मल वही रहना है, डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ करोगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, पहली 5 डीप ब्रीथिंग लेने में दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग की 5 उसमें दिक्कत आ जी। सकती है, आपका मन नहीं लगेगा, आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा कि बस अब तो खत्म, ठीक है। लेकिन आप रुकना वहां पे, स्टार्टिंग की 5 डीप ब्रीथ लेना, स्टार्टिंग के 5 साइकिल में दिक्कत आ सकती है ना, आपको लगेगा हाँ। चक्कर भी आ रहे हैं, आपको सब कुछ लगेगा, लेकिन लगने तो जो लग रहा है 6 7 8 9 10, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा। फिर आपको लगेगा कि आपकी जो एंजाइटी है ना, उसका लेवल कम होता जा रहा है, ठीक है, उसका लेवल डाउन होता जा रहा है। जैसे ग्राफ होता है ना एंजाइटी का, किसी भी चीज ग्राफ देखा है आपने, सब कुछ लोग जी। मैथ से भी होंगे यहाँ पे, बाकी हाँ। मैं बताऊं, मैं मैथ से हूं, तो ग्राफ तो शायद हमने 10th में भी देखा था। तो ग्राफ में एंजाइटी का ग्राफ क्या होता है, एक बार इतना ज्यादा जाएगा पीक पे, तो वापिस से नीचे आ जाता है, तो कभी कुछ होता नहीं एंजाइटी से, कभी कुछ होता नहीं, नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, स्टार्टिंग में तो लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं वहां रुकना होता है। तो मैंने भी आपकी तरह ही पहले किया था, मैंने भी क्या किया था, स्किपिज्म किया था, मैं वहां से भाग जाता था, मैं लोगों के पास या फोन लगा देता था, ठीक है, या भाग जाता था, ठीक है। तो पहले भी फिर मैंने क्या किया, मैंने रुकना स्टार्ट किया, मैंने भी सीखा, मैंने भी रुकना स्टार्ट किया, मैंने भी वो झेला, और जब रुका तो बाद में जाके मुझे समझ में आया कि एक बार रुक के डीप ब्रीथ करके खुद को रिलैक्स किया जा सकता है। और उसके बाद से सीबीटी की प्रैक्टिस किया, तो कुछ समय बाद लगा अरे नॉर्मल हो गया सब कुछ, मतलब पहले जब और 100 पर एंजाइटी थी, अब वो एकदम से 20 30 कैसे हो गई है ना। सर मतलब मेरी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी कमजोर कैसे हो जाती है? मतलब वो तो ब्रेन सबकी हो कुछ जाती है सोच क्यों एंजाइटी नहीं में, पाता? एंजाइटी में सबकी हो जाती है सर, आपकी नहीं, सबकी जिसको एंजाइटी होगी उसको हो जाएगी, वो ले ही नहीं पाएंगे डिसीजन, लेकिन ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम गलत ले रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं, सबकी हो जाती है एंजाइटी में। तो एंजाइटी ओके का सर। मतलब ही क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जहां हम लॉजिकल नहीं सोच पाए, एक ऐसी स्टेट जहां हमारा कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर दे, हमारा चेतन मन इतना ज्यादा काम ही नहीं कर रहा, हमारा चेतना, हमारा लॉजिकल माइंड इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हम लोग कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। तो तो क्या करना है, सर पहले से ही खुद को बता के रखना है, कैसे बता के रखना है कि अगर मुझे कभी भी एंजाइटी होगी तो पहले से ही लिख लो। लिखने से क्या होता है ना, हमारा मन बोलना बंद कर देता है। एक बार लिख लो कि जब भी एंजाइटी होगी, बहुत ज्यादा पैनिक अटैक जैसा आएगा ना, पहले मैं डीप ब्रीथ करूंगा, ठीक है। उसको आप एक अपने हम्म, फोन में नोट, सबके ऑप्शन आता है, वहां लिख सकते हो। हाँ। लिखने के बाद डीप ब्रीथ करूंगा, फिर सीबीटी की प्रैक्टिस करूंगा। अगर डीप ब्रीथिंग करने के बाद भी मैं रिलैक्स नहीं हो रहा हूं, तो मैं माइंडफुलनेस करूंगा। अगर माइंडफुलनेस से भी नहीं हो रहा हूं, तो मैं सबसे इफेक्टिव टेक्निक ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करूंगा। और ये बहुत इफेक्टिव है ग्राउंडिंग टेक्निक। जब आप मरने, जैसे आपको लगता है कि मरने ही वाले हैं बस, अब तो बस खत्म ही होने वाले हैं, उस समय आप क्या कीजिए, अपने विचारों को अपने आप से डिटैच होने के लिए क्या कीजिए, ग्राउंडिंग टेक्निक यूज कीजिए। कैसे यूज करनी है ये आपको पता है, 5 चीजें आपको देखनी है, 5 चीजें आपको देखनी है, अच्छे से देखनी है। 4 चीजें 4 चीजें सुन आपको क्या करना है, छूना है, सुनना सुना बाकी, है। छूना है। पहले मैंने आपको ऐसे कुछ बताया था, याद हो तो आपको, इससे आपको याद हाँ, रहेगा, सब लोग ऐसे कर सकते हो। 5 चीजें आपको क्या देखनी है पहले तो, है ना, देखनी कहीं है, भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 4 चीजें आपको छूने जाना है, ठीक है। सुननी है, उसके बाद 3 3 चीजें चीजें आपको सुननी है। सुननी है, जी। ठीक है। 2 चीजों की स्मेल करना है, 2 चीजों को, और एक चीज का मैं टेस्ट लेना है, ठीक है। टेस्ट लेना और है। टेस्ट जो लेना है वो आपका काल्पनिक भी हो सकता है, इमेजिनेशन भी हो सकती है कि आप रसगुल्ला खा रहे हो, आप रबड़ी खा रहे हो, आप पेस्ट्री खा रहे हो, आप पिटीज खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है ना, डज नॉट मैटर। तो आप कुछ भी करके जैसे आप ये 5 इन सब चीजों को इन्वॉल्व करते हो ना, तो इन्वॉल्व करने के बाद एकदम से आपकी एंजाइटी का लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि आप जिस थॉट, जिस कहानी को सोच के एंजाइटी में थे, वो कहानी कुछ समय के लिए नीचे की तरफ फिसल गई। अब फिसल गई तो एंजाइटी भी कम हो गई। तो कहानी जब बन रही थी, एंजाइटी बन रही थी,
कहानी फिसली, एंजाइटी फिसल गई, वापस से ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करना है, वापस से करेंगे कहानी और नीचे जाएगी, कहानी नीचे जाएगी तो एंजाइटी भी नीचे जाएगी, और जब नीचे चली जाएगी हम अच्छे से सीबीटी का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सी कहानी चल रही थी। अच्छा ये चल रहा था, ठीक है, इसका मेरे पास क्या एविडेंस है, इसका मेरे पास क्या है, कोई एविडेंस नहीं है, अरे कोई नहीं है तो मैं क्यों मानूं इसको, मुझे मानना ही नहीं है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा। तो खुद को तैयार कीजिए कि थॉट्स आना है ना, थॉट्स कब तक आएगा, थॉट्स के लिए रेडी हो जाओ कि कितने टाइम तक थॉट आएगा। अच्छा कोई भी थॉट आ गया, मानूंगा नहीं मानूंगा मेरी इच्छा है, मानूंगा नहीं मानूंगा मेरी, अच्छा प्रूफ क्या है, प्रूफ तो कुछ नहीं है तो मैं क्यों मानूं, जब एविडेंस कुछ नहीं है, प्रूफ कुछ है नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो मैं क्यों मानूं किसी भी चीज को। बोलो बात समझ में आ रही है आपको। तो इस हाँ तरीके हाँ से हम समझ में आ रही। इस तरीके से हम अपनी एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं। हमें रुकना होगा, वहां रुकना होगा, अच्छे से डीप ब्रीथिंग करनी होगी, बहुत चीजें करनी होगी, ठीक है ना। ओके 5 सर, ओके। छूना है हाँ जी मैम। कि क्या होता है जब 5 चीज छूने के लिए आप बोले हैं, अनरियल लगना। वापिस से बोलिए मैम। मैं बोल रही हूँ डीबीडीआर जिसको होता है उसको बोले हैं ना। डीपीडीआर वाला प्रॉब्लम, एक मिनट। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ रोहन जी, हाँ रोहन जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, ठीक हो सर? हाँ मैं जी ये बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे ना कई बार क्या होता है, जैसे मुझे ना गले में दिक्कत रहती है थोड़ा सा, गले में तो रहता है सर। मैं दवाई भी ले आया डॉक्टर से, एमबीबीएस से, उसने डॉक्टर ने दवाई भी दे दी, फिर भी कोई इलाज नहीं सर, थोड़ा आराम नहीं आया। तो मैं नहीं आपने मतलब डॉक्टर दवाई एक बार मुझे वापस से बताओ, दवाई किस चीज की लेके आए थे आप। गले में ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहती है अच्छा सर, गले में यहाँ पे गले टॉन्सिल में चाहे। हाँ जी, इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने दवाई दे दी सर, हो गया मेरे को 2-3 महीने। तो आराम आराम नहीं आ रहा सर उसके बाद। तो फिर मैंने इतनी गोलियां खाई, फिर उससे भी आराम नहीं आया, गरारे करने लग गया सर मैं। तो फिर मतलब एक नेगेटिविटी ही रह रही है जब से ये मतलब हुआ ना दर्द गले में। और अपनी तरफ से एफर्ट भी लगा लिया सर, गोली भी खा के देख ली, फिर भी आराम नहीं आया। तो एक वहां से फिर नेगेटिविटी पैदा हो रही है दिमाग में। तो उस क्या नेगेटिविटी से नेगेटिविटी आ रही है आपको। नेगेटिविटी यही आ रही है कि जैसे मैं निकलता हूँ ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा रहता है, फिर वो ऐसे लगता है यार ठीक हो जाए बस, मैं फिर ठीक हो जाऊंगा, ऐसे बार बार मतलब फील करता हूँ। गले की प्रॉब्लम की वजह से लगता है आपको कि ये ठीक नहीं हो रहा। हाँ, बस ठीक नहीं हो रहा सर। हाँ जी, कितने दिन हो गए गले की प्रॉब्लम को। हो गए सर तकरीबन अभी थोड़ा 2 महीने से ज्यादा हो रहा है वैसे तो मेरे को सर, ये प्रॉब्लम हो गया तकरीबन 6-1 महीने। तो गले दो की महीने प्रॉब्लम तो एक्चुअल प्रॉब्लम है आपकी, तो उसमें तो डॉक्टर्स ने बताया होगा कितना इन्फेक्शन है क्या है, तो डॉक्टर्स ने क्या बोला, कब तक ठीक होने का बोला उन्होंने। सर, डॉक्टर से तो मैं दिखा ही रहा हूँ, और बस वो दवाई लिख के दे देते हैं, प्रॉब्लम बता देते हैं, बस फिर वो आराम ही नहीं आता सर। तो ये तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिर आपको डॉक्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये तो रियल प्रॉब्लम है ना। अब इस प्रॉब्लम में तो ये नहीं कहेंगे अपन कि ये कल्पना है, काल्पनिक है, ये तो रियल हाँ प्रॉब्लम है, सर, गले में मैं प्रॉब्लम है। ना देखो यही बिल्कुल सुनो, सर, ये बिल्कुल खेल है, मगर इसको हम पॉजिटिव कैसे लें कोई भी इवेंट को। पॉजिटिव ले सकते हैं, ये बात अच्छी बोली आपने, पॉजिटिव ले हाँ, सकते यही हैं बात है। कि मैं अगर नेगेटिव, गले में कोई प्रॉब्लम है इस इवेंट तो में हम खुद को नेगेटिव लेता हूँ मैं अफर्मेशन दे सकते हैं जी, हम खुद को अफर्मेशन दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, हम दवाइयों को, एक तो जो दवाइयां आप ले रहे हो ना, जो दवाइयां जो है आपके पास, जो दवाइयों का बंडल होगा ना, उन दवाइयों को पहले तो दवाई मत मानो, वो दवाई ही नहीं है, वो क्या है, अमृत है हमारे लिए। अभी हमारे लिए क्या है, अमृत, जानते हो अमृत क्या होता है, मतलब ऐसी चीज जो बहुत बहुमूल्य है ना। तो पहले तो थैंक यू बोलो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जितना थैंक यू बोलोगे ना, थैंक यू सबसे बड़ा अफर्मेशन है, थैंक यू सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। आप देखिए जब आप थैंक यू बोलते हो दिल से किसी चीज को, कितना अच्छा लगता है आपको, आपको बहुत अच्छा लगता है थैंक यू बोलते हो तो। जब आप थैंक यू बोलते हो आपको इतना अच्छा लगता है, तो आप बोलना स्टार्ट कीजिए ना, ठीक है। तो आप बोलना स्टार्ट कीजिए थैंक यू, और हर चीज के लिए बोलिए आप थैंक यू, ठीक है ना। जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलेंगे उतना ज्यादा आपकी जो लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी होती जाएगी, आपको अच्छा लगता जाएगा। तो दवाइयों को थैंक यू बोलिए, उसके साथ साथ अपने गले के लिए बोलिए। कब बोलना है, सोने से पहले बोलना है, रिलैक्स होना है, पहले डीप ब्रीथ करना है अच्छे से। देखो डीप ब्रीथ करने की सलाह मैं इसलिए देता हूं क्योंकि उसकी वजह से जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो नेगेटिविटी नहीं आती है,
क्योंकि जब आंखें बंद कर लेते हैं तो नेगेटिविटी हावी हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में वैसे पैटर्न्स बने पड़े हैं। तो क्या करना है, पहले डीप ब्रीथ करना है, आंखें खोल के कर लीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद आंखें बंद कीजिए और बताइए खुद को कि मेरा गला एकदम स्वस्थ है, मेरा गला एकदम स्वस्थ है और होता जा रहा है, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं। तो पॉजिटिव वे में बताना है आपको, ठीक है। मेरा गला ठीक होता जा रहा है, क्योंकि हो गया है बोलोगे तो माइंड शायद क्वेश्चन करेगा कि कहाँ हुआ, अभी तो दिक्कत हो रही है, कहाँ हुआ, अभी तो दिक्कत हो रही है। तो क्या करना है आपको, बोलना है कि मेरा गला ठीक होता जा रहा है, ठीक है। जब ऐसा बोलेंगे तो धीरे धीरे आपका मन इसको मानने लगेगा और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और प्लेसिबो इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और आशा करता हूँ आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाए। नेक्स्ट। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर, मैं निखिल बोल रहा हूँ गोवा से हाँ सर। जी कैसे हैं जी सर आप? निखिल जी। यस यस जी सर। सर, एक क्वेश्चन था कि जो हम डिस्प्यूट करते हैं ना, उसकी रिकॉर्डिंग करके जब हम ईयरफोन्स लगा के दिन में सुनते हैं तो उससे ज्यादा इफेक्ट आता है या जब हम बोलते हैं तो? बोलने से ज्यादा आता है सर इफेक्ट, बोलने से ज्यादा आता है, ओके ओके। मतलब मैं क्योंकि एक्चुअली दिन में पांच नहीं, पांच बार देखो सुनता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, बोलना, सुनना, है ना, आंखों से देखना, है ना, हाँ, इन सबसे हमारे पैटर्न्स ही बनते हैं। हर चीज से, हर जो चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन सबसे पैटर्न्स बनते हैं। तो जितना ओके ज्यादा बोलेंगे उससे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब हो सकता है किसी के लिए सुनने से किसी को ज्यादा फर्क पड़े, तो इतना ज्यादा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सबसे ही पैटर्न्स बनते हैं। पर जितना ज्यादा बोले, अब बोलने से क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा है कि जब ईयरफोन कान में लगा होता है, गाने चल रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग कभी कभी गाने पर भी नहीं जाता, हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो हाँ सर। हमारा दिमाग उसी जगह फोकस रहे, इसलिए बोलने की कहा जाता है। जब हम बोलते हैं ना तो ओके सोच के ओके बोलते हैं। जब भी हमें ओके, कुछ बोलना मतलब है तो हम सोच के बोलते हैं। अब सोच के बोलेंगे तो पूरा जो मेंटल स्क्रीन है अपनी, ये वाली प्री फ्रंटल हम्म, कॉर्टेक्स हो गया, जो पूरा जो दिमाग है, या मैं कहूँ जो आपका कॉन्शियसनेस है, पूरी कंप्लीटली उसी चीज पर लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओके टीवी देखते समय, ईयरफोन से गाने सुनते समय हमारा कई दफा ध्यान अलग जगह पे चला जाता है। आपने देखा है ये? यस सर, मतलब ठीक सर है। ये हमको हाँ हमको कॉन्शियसली सुनना है वो। बिल्कुल ध्यान कॉन्शियसली हाँ, करना है, दिमाग में क्योंकि ज्यादा थॉट नहीं। कॉन्शियसली करेंगे तो ही प्रैक्टिस अच्छे से होगी। जी ओके ओके। और सर जैसे सब लिमिनल्स होते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ, ये सब मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है, और रात को जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं वो साउंड कम करके साइड में रख देता हूँ फोन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को तो मतलब वो सुनाई दे रात भर ऐसा। तो उसमें भी क्या हाँ ये होता है सर, हाँ हाँ, रिजल्ट? आप कर सकते हो ऐसा। उससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से एक्टिव रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आप करो ये चीज तो बार बार फोन को यूज नहीं करना। अब कभी कभी क्या, बीच बीच में, मुझे पता हाँ है, मैंने काफी टाइम किया हुआ है, तो बीच बीच में क्या ऐड आते हैं, तो उनको स्किप हाँ करना हाँ पड़ता है बीच बीच में। तो हम क्या हाँ। बार बार देखते हैं तो हमारी आंखों पे रोशनी जाती है, तो उसकी वजह से मेलाटोनिन की मात्रा है वो कम होने लगती है। तो कभी कभी नींद पर इसका इफेक्ट आ सकता है। इतना ज्यादा तो नहीं आएगा, आपको नींद आती है तो इतना ज्यादा नहीं आएगा। फिर भी हमको अगर रखना है तो कोई म्यूजिक, या तो पहले से आप फोन में डाउनलोड कीजिए फाइल मैनेजर में, जिससे कि बीच में कोई ऐड नहीं आए और सुनते सुनते हम सो जाएं और फोन भी चलता रहे। और अपना ओके टाइमिंग लगा दीजिए कि बाद में फोन बंद भी हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि 10 मिनट तो एक बार माहौल बन गया अपना, कि 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल ट्रांस में जा रहे हैं, बिल्कुल वो अवस्था प्राप्त कर रहे हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस तो सो चुका है, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। लेकिन अब एक्टिव तो हो गया, जैसे ही एक्टिव हो गया बीच में क्या आ गया, ऐड आ गया, ठीक हम्म। है ना, बीच में क्या आ गया। तो उससे एक बार बच के रहना, क्योंकि वो चीज करके आपको वापस से उतना ही टाइम लगाएगा उसमें। मतलब बचने का मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बचने का मीन्स आपको फिर वापस से ट्रांस में जाने में टाइम लगेगा। ट्रांस का मतलब क्या होता है, वो अवस्था जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है फटास्टिक और फटास्टिक। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यस नेक्स्ट। यस यस। ओके हेलो सर। सर। ये नेक्स्ट आइए। ये बार कोल्ड के टैबलेट्स लेते हैं ना, एंटीबायोटिक कुछ, हाँ, उससे बहुत पेट खराब होता है सर। उस कुछ तो एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हो तो ये तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आई एम नॉट डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो डॉक्टर्स आपको अच्छे से बताएंगे कि अगर आप एंटीबायोटिक्स टैबलेट लेते हो तो आपका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक से होता ही है, पेट में गैस बनती है सर, ठीक है। तो हाँ सर। उसकी वजह से आप, है ना, गैस की टैबलेट देते हैं, वो जो आती है ना, वो कैप्सूल आता है, वो जिसको हिलाते हैं उसमें आवाज आती है, शायद आपको दी गई होंगी वो कैप्सूल साथ में, हाँ ठीक है। सर। तो
एंटीबायोटिक्स होती हैं या ऐसी दवाइयां होती हैं, उनके लिए पेट खराब होता है तो साथ में कुछ डोज देते हैं, कंप्लीट डोज होता है वो, साथ में वो टैबलेट भी देते हैं आपको। तो इसकी जानकारी आपको डॉक्टर्स अच्छे से बताएंगे। ओके सर, ओके जी सर हेलो सर। जी सर। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी सर बोलिए भोलू जी। सर पहले जब हमको एंजाइटी सर स्टार्ट हुआ था से 2 साल पहले सर, तो एंजाइटी का सर सब सिम्टम था मेरे में, पैल्पिटेशन होना, हार्ट बीट फास्ट होना, ये सब था। लेकिन आज से 2-2.5 मंथ पहले सर हम बेड पे बायां करवट सोए थे ना सर, तो मेरा हार्ट बीट इरेगुलर होने लगा सर, मतलब उल्टा पुल्टा होने लगा था सर। तो वो सिम्टम, ये एंजाइटी का सिम्टम नहीं है समझकर तब से सर मेरा एंजाइटी लेवल और बढ़ गया था सर, बीच में खत्म हो गया था सर। लेकिन जब और उसके बाद सर जब भी कभी ऐसे लेटते हैं लगातार सर, तो फिर इरेगुलर सर होता है। तो डॉक्टर से भी दिखाए थे सर पटना में जा करके, तो डॉक्टर भी बोले थे क्या एंजाइटी ही है, लेकिन एंजाइटी में सर हम पैल्पिटेशन सुने थे, फास्ट हार्ट बीट सुने थे सर, लेकिन इरेगुलर कुछ होने भी हो का सकता सर है, वो स्लो। आपने क्या सुना उससे मैटर नहीं करता सर, कुछ भी हो सकता है एंजाइटी के अंदर, कोई भी सिम्टम्स आ सकता है। आपने क्या सुना उससे मतलब नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा होता है, पाल्पिटेशन होता है, आपको ऐसा हो सकता है। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सर आपने तो पर्सनल काउंसलिंग भी लिया था, मैंने बताया भी था आपको, जी अगर सर। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता। आपका जो डिस्प्यूट है ना, जो मैंने आपको लिख के दिया था, आप उस डिस्प्यूट जी को सर। अच्छे से एक बार रीड कीजिए, एक बार नहीं बार बार रीड कीजिए, ठीक है ना। आपका जो डिस्प्यूट था जी सर। उसको बार बार रीड कीजिए। डिस्प्यूट ही है जो आपको इस फियर से बचाएगा, क्योंकि आपका ध्यान जब जाता है ना तब वो ऐसा होने लगता है, ठीक है। अब आप क्या है, जैसे एक बार आप सो के जगे थे या एक बार खड़े थे फिर सो गए थे, उसके बाद आपका इरेगुलरिटी आ गई थी, एकदम फास्ट हो गया था या स्लो हो गया था, ठीक है, तो एक दो बार जी ऐसा सर। हुआ था, तो अब आपने क्या कर लिया, उस पास्ट वाली चीज को हर वक्त आपको डर बना रहता है कि अब मैं उठूंगा ना तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना कि अब मैं जी सर। उठूंगा ना जी तो सर। ऐसा हो जाएगा, या अब मैं लेटूंगा ना तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं अपन, ये हम पास्ट के अपने ही नेगेटिव इवेंट को जनरलाइज कर रहे हैं, और इस जी सर। जनरलाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, जो चीज शायद ठीक हो भी सकती है वो चीज बनी रहती है। तो पहले तो करना क्या है, खुद को बताना है कि मुझे पास्ट की किसी भी चीज को अपने प्रेजेंट पर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। पहले हुआ था, कोई एंजाइटी का सिम्टम्स था, लेकिन अभी एंजाइटी नहीं है, तो पहले मुझे अपने थॉट्स पे भी ध्यान देना है, और साथ साथ मुझे ये जो मैं पास्ट की चीजों को अप्लाई कर रहा हूं ना, इसे रोकना है। पहले तो ये दो काम करने हैं आपको, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा होता है, हमको पता नहीं चलता, हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, हमें लगता है कि ये सच्चाई है, सच्चाई नहीं है। हम आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए, जब आप उठने का प्रयास करते हैं ना तो आपके मन में ये आता है कि देखो अब मैं उठूंगा ना तो वापस से हो जाएगा। आता है नहीं आता, बताइए। जी सर। जी सर। आता है ना, पक्का आता होगा, पहले ही आता होगा, और जब ये आ जाता है दिमाग में इसको सच मान लेते हैं, और सच मानते तो वैसा लगने भी लगता है। तो पहली बात, जो चीज है नहीं उससे कुछ होगा नहीं, जो चीज है नहीं उससे खतरा है नहीं। अब खतरा नहीं है तो रिलैक्स हो गए, भाई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मरने वाले तो है नहीं, अब रिलैक्स हो गए, ठीक है। अब रिलैक्स हो गए, अब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम रिलैक्सेशन में ठीक कर सकते हैं अपन, क्योंकि जब एंजाइटी में होते तब तो ठीक होने में टाइम लगेगा, हम सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। लेकिन अब ये समझा दिया कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलरिटी, स्लो फास्ट, या फास्ट फास्ट फिर स्लो हो जा रही है एकदम से, तो उससे कोई डेंजर सिचुएशन पैदा नहीं हो सकती। तो फिर हम खुद को रिलैक्स करके खुद को समझा सकते हैं, और उन गलतियों से बच सकते हैं जो गलतियां कर रहे हैं। कौन सी गलती? पास्ट की गलती जो हम प्रेजेंट पे लेके आ रहे हैं। तो एक तो ये गलती हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक तो मैंने आपको प्रैक्टिस भी बताई थी कि आपको 5-5 मिनट 3 बार ऐसे प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो जी प्रैक्टिस सर। करते रहिए, सीबीटी का अभ्यास कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 7 दिन में भी नहीं होगा, टाइम लगेगा, 1 मंथ 2 मंथ हो जाएगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट। ठीक है, हेलो। थैंक यू सर। हाँ जी मैम। हेलो। जी मैम। हाँ जी सर, पहले तो आज आप बहुत सोहने लगते पे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मैम। हाँ जी। तो सर मैं ना आपको देख के बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, तो जी मैं मैम, ना आपसे थैंक यही यू। पूछना चाहती हूँ, अभी तो चलो हम मेरे मतलब इमोशन ऐसे है कि थोड़ा बहुत आप मुझे
मतलब अजीब सा लगता है। जैसे आपको देखती हूँ तो आप बोलते हैं कि मुझे भी पहले ऐसे सिम्टम थे ना, तो अब आप देखो बिंदास बोल रहे हो ना, तो बिल्कुल। ये ये देखकर सब लोगों मुझे के लिए ऐसा लगता है पॉजिटिविटी कि है। हम भी ऐसे हो जाएंगे और मुझे मजा हाँ, आ रहा हो है। जाओगे ऐसे, सब लोग हो जाओगे ऐसे, मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो जाओगे। तो अफर्मेशन देना आपको, स्टार्ट करो कि हाँ जी, हमें हमें सर से भी ज्यादा अच्छा होना है, बहुत तो अच्छे हो अभी जाओगे। तो मैं, अभी है ना, हम्म। रात को तो मैं टेबलेट लेती हूँ नींद की, जो डॉक्टर ने बोली थी साइकेट्रिक्स में। थैंक यू बोल के लेना है, थैंक यू बोल के लेना है। ये थैंक यू। तो हाँ, अभी तो उस ना दवाई मैंने को ले, थैंक यू बोल के लेना है, जब पर भी लेने उससे जाओ उस दवाई को थैंक यू बोल के लेना है जी। तो मेडिसिन तो ले रही हूँ, लेकिन आपका जो देखती हूँ ना, मतलब कि मीटिंग, तो फिर नींद अच्छी आ जाती है। हम्म। पहले अच्छा, नहीं था, किसी पहले को इतनी नींद की घबराहट प्रॉब्लम थी नहीं ना थी, अभी जैसे। मैंने देखा था मैसेज में। अभी मैं नींद के बारे में बात करने वाला हूँ इसके बाद। हाँ, आगे बोलिए मैम। तो मतलब कि पहले तो मेरा ऐसा मन था करता मैं जीने का खत्म, पर आपको देख के लगता है। तो मैंने ना एक बार यूट्यूब पर कईयों से बात की है, तो वो बोलते हैं कि अकेली सीबीटी कुछ नहीं कर सकती, तो लेकिन वो अपना मतलब जो उनका नजरिया है, लेकिन मुझे लगता है कौन बोलता है? सीबीटी, आयुष हो गया, जिंदर जोधपुरिया हो गया, मैंने कई बार अच्छा अच्छा, काउंसलिंग ली है। तो देखो वो तो हाँ सबके जी, अपने अपने अनुभव होते हैं। मेरे अनुभव में ये था कि सीबीटी मेरे लिए मतलब वरदान है। बहुत बड़ा वरदान था, है ना। तो सीबीटी से मुझे समझ में आया कि सब कुछ इमेजिनेशंस हैं हाँ और वो भी जी, रियल लगती हैं, तो फिर मैंने उनको अप्लाई किया तो मुझे तो बहुत फायदा मिला। बाकी सब देखो, सब लोगों का अपना अपना एक तरीका होता है निकलने का, ठीक है। हाँ तो जी, बाकी लोग कैसे निकले उनका भी एक तरीका था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत हैं, वो उनकी रियलिटी है, वो वैसे समझाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं निकल गया तो शायद कोई भी निकल सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक मतलब है। कि तो इसका अप्लाई करने का जो ना तरीका है वो बेहतर होना जी, चाहिए ना। तो मुझे भी ऐसा बिल्कुल। लगता है सीबीटी से सब ठीक होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सब खेल इंफॉर्मेशन का ही है। हम जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो ठीक होते हैं। मैं देखा है, जैसे मैंने आपकी बात सुन, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, तो मैंने पहले क्वेश्चन नहीं किया, तो मुझे अच्छा जी लगने लगा, नहीं तो मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, आज अच्छा लगा। हाँ जी, जी, तो उसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने अभी खुद ही बोला कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं, पॉजिटिविटी, अब आपको जैसे मुझसे मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? ऑफ जैसे कोर्स क्योंकि सर, मैं हाँ जी, आपको पॉजिटिव वे में गाइड कर रहा हूँ, आप सभी लोगों हाँ को जी, गाइड कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है, आपको वो पॉजिटिविटी माइंड में जा रही है। और मैंने क्या बताया था, मैंने एक लेक्चर लिया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस जी, माइंड से अगर पॉजिटिव सजेशन जाते हैं हमारे माइंड के, तो हमें अच्छा लगता है। हमारी जो मैकेनिज्म होती है खुश होने वाली, हेल्दी हाँ होने जी, वाली, है ना, स्वस्थ होने वाली, वो स्टार्ट हो हाँ जाती है, जी। ठीक है। तो मैं कुछ सर, बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर ठीक हो गए, हम भी ठीक हो जाएंगे, अरे वाह, नहीं नहीं, पॉजिटिविटी मिल गई, हम तो उससे भी पॉजिटिविटी डेफिनेट मिलती होंगे, है, हाँ ठीक जी, है ना। हाँ ऑफ कोर्स होंगे, हाँ। तो बिल्कुल सर बिल्कुल मैंने होना ना, ही है, बिल्कुल होना है, ठीक है ना। मैंने ना तो इस वजह से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। मैंने ना बात की थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 30 मिनट, मतलब 3 मिनट का 7,000 चार्जेस लेंगे। तो मैंने सोचा कौन? उससे, वो साइकोलॉजिस्ट है, तो ओके। मैंने सोचा सर देखो हम हमारे साथ कितना कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम्म, फिर ये सीबीटी बढ़िया है जैसे, है ना। जी जी जी। तो 30 मिनट का 7,000 रुपीज मांगते हैं चार्जेस का। तो देखो मतलब कि पहले तो वो 7,000 सुनकर ही हमें बीमार हो जाएंगे, है ना। मैं पंजाब से हूँ, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, कोई बात तो नहीं, मैं फिर समझ रहा हूँ आपकी बात है। तो मुझे ऐसा लगा आई हैव नो अदर ऑप्शन। बट जब से आपको देखा, मुझे पता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है। तो आप देखो कितने टाइम से हमसे बात कर रहे हैं ना, तो देखो, देखो कितना आप अच्छा देखो, फील मैं हो आपको एक बात रहा है। बताता हूँ, ठीक है, चलो वो उनकी रियलिटी है। वो लोग जो भी आपको जैसे जिन्होंने बोला 13 के जितने भी पैसे हैं, वो उनकी रियलिटी है, उन्होंने मेहनत किया इसलिए वो उनका पे बनता है, वो उनकी रियलिटी है। लेकिन आप एक बात समझिए, एक सेकंड में एक बार बोलना चाहता हूँ, आप एक बात समझिए। हम पहले तो आज की रियलिटी को देखें कि आज हम जिस जगह पर हैं, और हम हाँ सोचते हैं जी, कि अब तक हमें कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, तो हम हाँ जी, कल के लिए ना बनाए, ये हाँ परमानेंट हो जी, जाएगा। नहीं तो कल एक बार मैंने बताया भी था कि परमानेंट एनालिसिस नहीं करना होता हमें। उसमें क्या होता है कि हमें टेम्परेरी। लगता है कि हम तो पता नहीं ऐसे ही रहेंगे क्या, हमें कभी ट्रीटमेंट मिल नहीं पाएगा, इतना महंगा महंगा ट्रीटमेंट है, कैसे लेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी पता है, जब मुझे प्रॉब्लम थी तो मैंने भी हाथों से पैसे दिए थे, तो मुझे भी बड़ा लगता था कि पैसे निकल रहे हैं, अब कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको कंफर्म नहीं होता कि आप हाँ पैसे जी, दोगे तो आप ठीक हो ही जाओगे, क्योंकि आपने कई जगह काउंसलिंग कराई होती है। तो काउंसलिंग कराई होती है, लगता है कि यहाँ भी पैसे फंस जाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे, अब पैसे तो अलग जा ही रहे हैं, पता नहीं ये प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं नहीं, होता है।
ठीक जी है हाँ ना। जी, वो तो होता हमारे है। साथ भी ऐसा हुआ था। तो यही उद्देश्य हमारा था और यही उद्देश्य मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का रहे कि सब लोग ठीक हो जाए, तो आप सबको ठीक करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल महंगाई इस चीज की बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा दे सकें। ठीक है ना। तो ये होता है। बाकी तो ये है कि वो उनकी रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत है, इस चीज को ना नहीं बोलिए, वो नहीं, गलत कोई नहीं होता, वो नहीं, वो मैंने उनकी राजेंद्र रियलिटी है। हाँ राजेंद्र सर से लिया था 7000 में, तो जी मैंने उनको पे भी किया था। लेकिन जी। जब तक उन्होंने मेरे ना 2 सेशन किए, 3 किए, उसके बाद बोले अब मतलब खत्म। तो जब आप मतलब पे करेंगे तो फिर हम करेंगे, तो तभी से मुझे मुझे अच्छा ऐसा लगा, तो मैंने कोई बात सोचा। नहीं, आप सब लोगों के लिए मतलब बहुत कुछ सोचा है ऊपर वाले ने, सुप्रीम हाँ पावर ने। जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वो निकालेगा, और शायद वो कहीं ना कहीं निकाल भी वो रहा होगा आप कहीं ही ना है, कहीं मैं है ना। हार चुकी थी तो आपका ही वीडियो मुझे मिला सीबीटी का जी। जैसे। तो हाँ वो जी, थैंक सुप्रीम यू पावर को सर। थैंक यू बोलिए। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, आपको भी। आपको भी। हाँ, थैंक हाँ, यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो बोलिए। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। सर मुझे डिजनेस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। डिजीनेस का प्रॉब्लम होता है, उससे पहले कोई थॉट्स आपके दिमाग में आता है? हाँ सर, मेरा एक्चुअली में स्टार्ट भी मुझे बिजनेस से ही हुआ था, तो मतलब मेरे दिमाग में वो बैठ चुका है। तो मैं 2 साल हो गए, 1 साल से तो कंटिन्यू बेड में ही हूँ, मतलब बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ। आप 1 साल से बेड पे ही रहते हो, आप कहीं घूमते, आप घर में भी नहीं घूमते हो? नहीं, घर में भी नहीं चल पाती, जो एकदम जरूरी काम जैसे नहाने का कुछ, उसको मैं बड़ा मजबूरी से करती हूँ, कभी कभी उसको भी नहीं कर पाती। को डर लगता है कि मुझे चक्कर आ जाएंगे? गिर जाऊंगी करके, हाँ, अच्छा। क्योंकि मेरे को आज तक हमेशा। कभी आज तक कभी गिरे हो? नहीं नहीं गिरी सर, एक्चुअली में ठीक मेरे है। को स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम हुआ ना, तो थोड़ा वीकनेस और चक्कर से ही हुआ था। तो मैं जब चेकअप करवाई तो विटामिन डी और आयरन डेफिशिएंसी था मुझे। हम्म। पर वो कुछ दिन में ठीक हो गया सर, मतलब फिर वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे आयरन की कमी है, ऐसे करके मैं ठीक बहुत है, दिन तक सोची। समझ गया समझ गया। तो आयरन की कमी पहले थी स्टार्टिंग में जब आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तब? हाँ, अच्छा, वो सिनेरियो क्या था उस समय, क्या चल रहा था, एक बार मुझे बताओगे आप क्या कर रहे थे उस समय? मतलब सर मैं नहीं समझ। जब आपको चक्कर आए थे फर्स्ट हाँ। टाइम आपको डिजीनेस हुआ था, उस समय आप हम्म। क्या कर रहे थे वहां, मतलब क्या चल रहा था आपके मन में, कुछ उस समय भी चल रहा था क्या? नहीं सर, एक्चुअली में मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मुझे कुछ दिनों से वीकनेस वीकनेस टाइप का लगता था, और कुछ जैसे काम करती थी तो सामने गिर जाऊंगे ऐसा टाइप के। तो मैं अपना नॉर्मली ऐसे चेकअप करवाई कि अलग अलग क्यों रहा है करके, तो उसमें वही आयरन कम था, तो मेरा ब्लड भी थोड़ा कम था, पर उतना ही ज्यादा कम नहीं था। लेकिन वो मेरे को कई लोग का सुनती हूँ कि नॉर्मली हमेशा ही उतना रहता है, पर मैं उसको इतना मतलब मेरे दिमाग में वो घर देखो, कर गया पहली कि बात तो मैं नहीं। आपको एक बात बता दूं कि हम्म। आयरन की कमी या ब्लड का कम होना ठीक है, किसी हद तक हो सकता है कि उसकी वजह से चक्कर आते हैं, हम्म। वीकनेस से चक्कर आते हैं, मैं मानता हूं, इसमें कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। हाँ। लेकिन चक्कर जब ज्यादा आते हैं जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हाँ। नेगेटिवली उस चीज को डिफाइन कर देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसकी व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको, अच्छा, ये चलो ठीक है, मान के चलते हैं। अब यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला केस चलो मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम ये थी कि ब्लड ठीक नहीं था, कम था, आयरन की कमी थी, लेकिन उसके बाद तो हमने दवाइयां ले ली ना। और हाँ जब सर, और दवाइयां हमने मेरा। ले ली तो उसके हाँ। बाद फिर डॉक्टर ने, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या उसके हाँ। बाद डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता है? बताओ। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, मेरे को नहीं एक्चुअली में बोला। जब आयरन कम रुको था ना रुको तब रुको भी रुको रुको। हाँ। क्या हाँ सर, बोल। आप कभी चक्कर से गिरे आज तक उसके बाद? नहीं सर। नहीं। अच्छा, डॉक्टर ने बोला नहीं, आप कभी गिरे नहीं, क्या रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आई, नॉर्मल नहीं आई? नहीं सर, नॉर्मल आई। नॉर्मल आई। ठीक है। अच्छा, पहले भी ये थॉट्स आते थे, पहले भी आप नहीं गिरे थे? हाँ सर। मतलब पहले का मतलब जैसे आज की बात करें तो पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात करें, पहले भी ये हाँ। थॉट्स आते थे, लेकिन तब भी आप नहीं गिरे, क्योंकि 1 साल से तो आप बेड रेस्ट पे ही हो। ठीक है, हाँ तो सर। पहले भी हाँ। आप नहीं गिरे। ठीक है ना। तो हम्म। इन सभी बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन हाँ सभी सर। बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि हमारा ब्रेन बिल्कुल हम्म। सुरक्षित है, बिल्कुल हम्म। सेफ है, बिल्कुल कोई कमी है ही नहीं। और जब इसमें कोई कमी नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इन सभी बातों से यही स्पष्ट होता है।
अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर कमी है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जहां ये लगे कि हाँ डिजीनेस का कोई रीजन हमारे अंदर मौजूद है। ऐसा कोई रीजन नहीं है। जब ऐसा कोई रीजन नहीं है, इसका मतलब हम बिल्कुल सेफ हैं, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अब बात आती है कि आपको लगता क्यों है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी झूठ को 100 बार भी बोलोगे तो आपको वैसा लगने लग जाएगा। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अब आपको सच्चाई बतानी है। सच्चाई कैसे बतानी है मैम? सीबीटी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ABCDE ये वर्कशीट होती है, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा जब हम सीबीटी की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, आपके लिए मैं इतना बता सकता हूं, एक पेज लीजिए और डेली कम से कम 10 बार, क्योंकि अब आप बेड रेस्ट पे हो तो मैं मानूंगा कि आप बेड पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी उठिए मत, क्योंकि हमें ग्रेजुअली खुद को ठीक करना है। पहले हमको आज इतना ठीक करना है, फिर इतना ठीक करना है, फिर इतना ठीक करना है। ठीक है, तो आप बेड पे बैठ के ही पेन कॉपी लीजिए। बैठ तो आप सकते हैं, बैठने पर तो चक्कर आएंगे नहीं आपको। पेन कॉपी लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए वो 4 बातें जो मैंने अभी आपको बताई थी। पहली बात, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। दूसरी बात, डॉक्टर ने कभी नहीं बोला कि मुझे मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता है, कि मुझे एडमिट होना है या मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब मेरा माइंड बिल्कुल सुरक्षित है। तीसरी बात कि आज तक कभी चक्कर नहीं आए। अच्छा, इतनी बार सोचा मैंने तो आज तक कभी नीचे चक्कर, मतलब नीचे गिरी नहीं मैं कभी भी। हाँ, मुझे लग रहा है, वो अलग बात है, लगना और होना अलग बात है। मैं आज तक कभी नहीं गिरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार लिखना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद सीबीटी की प्रैक्टिस हम आपको बताएंगे आगे जाके। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको मैम? सर एक्चुअली में यस मेरे साथ होता ये है कि मेरा आयरन और ब्लड काफी अच्छा हो गया है। मतलब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नॉर्मल लोगों से काफी अच्छा हो गया है। अभी आपको माइंड वैसे, मैं लगभग बहुत आउट ऑफ सिटी तक गई हूँ डॉक्टरों के पास, लेकिन सब लोग मेरे को वही सजेशन दिए कि ये दिमाग का प्रॉब्लम है, ना कि बॉडी का है करके। फिर भी मेरा मन हमेशा, मतलब हर 2 दिन में मन ऐसा होता है मन कि मन जो होता है ना मैम, मन जो होता है, मैं समझ गया, मुझे सब समझ में आ गया आपका। मन जो होता है ना, मन क्या होता है ना, उन बातों को मानता है जो बात हम बता रहे होते हैं। अगर मन को हम ये बात बताएंगे कि देखो 2 साल पहले मैं वहां थी, मुझे ऐसे चक्कर आए थे, वापस आ गए तो, अब आ गए तो, अगर मैं उठी तो आ गए तो, वहां जाऊंगी वहां आ गए तो, बाथरूम में नहाते समय आ गए तो, बाहर जाऊंगी वहां आ गए तो ये आ गए तो, इफ वर्ड्स, इससे हमारी नेगेटिविटी बनी है एक्चुअल में, क्योंकि आपका एक एक थॉट आपकी प्रॉब्लम को बनाए रख रहा है। तो पहले तो ये बोलना बंद कीजिए कि आ जाएंगे, आ गए तो, ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, नहीं, ये नहीं बोलना। अब क्या बोलना है? रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आज से क्या बोलना है? रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डॉक्टर्स ने बोला है। अच्छा, खुद को समझाना है। देखो आज तक सब लोगों ने बोला कि सोचो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोगों ने बोला सोचो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कंटिन्यूअसली वो चीज सोच रहे हो। अब क्या करना है? अब फैसला लेना है आपको खुद को कि मुझे सोचना क्या है। तो पेज लीजिए, वहां लिखिए एक एक पॉइंट कि मुझे डॉक्टर्स ने क्या बोला, मेरी रिपोर्ट्स कैसी है, मुझे मेरा ये भी देखा कि मेरी रिपोर्ट्स में तो इतना ज्यादा अच्छा, आयरन भी अच्छा इंप्रूव हो गया है, ब्लड भी इंप्रूव हो गया है, काफी अच्छी मात्रा में ऑप्टिमम लेवल पर हो गया है, तो मुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब इसका रिवीजन करना है। अब इस कंटेंट का क्या करना है? इसको जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, गानों की तरह गुनगुनाओ इनको। सोने से पहले गुनगुनाओ, उठने के बाद गुनगुनाओ, गुनगुनाते जाओ और आप देखना धीरे धीरे आप इससे रिकवर होने लगोगे। लेकिन धीरे धीरे, और करना क्या है साथ साथ, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको एक्सपोजर भी करना है। उठना स्टार्ट कीजिए, जाइए, अगर चक्कर आ भी जाएंगे देखा जाएगा, जाइए, लेकिन जाने से आपको पता चलेगा कि मुझे चक्कर नहीं आते। ठीक हाँ है ना? सर। तो धीरे हाँ धीरे ठीक हेलो। होगा, बिल्कुल जी। हाँ सर, सर एक्सेशन के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या आप? किस चीज के बारे में? सर मतलब जो एक्सेशन अभी जो वर्ल्ड के जो बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स वगैरह है वो बता रहे हैं कि अगले 7 से 10 सालों के अंदर मतलब वो ग्लोबल कॉन्शियसनेस मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है ऐसा। देखो इस चीज के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी नॉलेज नहीं है। ओके अभी आप ओके। केवल सीबीटी बेस्ड की चीजों को बताइए, उन्हीं पर मैं बात कर सकता हूँ। ये जो यस आप सर। बता रहे हैं, शायद आप मुझे कोई लिंक भेजना जहां ये बातें चल रही थी, तो मैं एक बार डीपली अंडरस्टैंड करूंगा तो मैं इस चीज के बारे में बता पाऊंगा आपको। यस सर यस। हाँ, नींद के बारे में कुछ मैसेज आए लोगों के, अभी एक बार मैं देख लेता हूँ। नींद के बारे में बताना है तो देखो, नींद के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। देखो नींद को लेके बस 2-3 दिन बाद लेक्चर आने वाला है आप लोगों के लिए।
सेशन आने वाला है नींद का। अच्छा 2-3 दिन बाद नहीं, हाँ माफ करना, मैं माफी चाहता हूँ। अभी आपकी क्या है, छुट्टी होने वाली है, दिवाली की छुट्टियां होती है ना, तो आपकी यहाँ भी छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो दिवाली आने वाली है, ठीक है। अच्छा नींद का जो सेशन है वो बीच में कभी मैं ले लूंगा, दिवाली के आसपास में ले लूंगा, बीच में सभी लोग फ्री हो जाना। लेकिन कल अभी 2 दिन तक क्लास शायद नहीं लगेगी आपकी, 2 या 3 दिन शायद हो सकता है, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो नींद के लिए फिलहाल मैं इतना बता देता हूँ कि नींद की समस्या अगर है किसी को, तो आपको पहले तो अपने सजेशन पे काम करना है कि नींद ना आना मतलब डेंजर नहीं होता, नींद नहीं आना मतलब कोई खतरा नहीं होता, नींद नहीं आना मतलब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। नींद नहीं आना का मतलब ये नहीं है कि कुछ हो जाएगा, नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती खुद को नहीं सुलाना है, जबरदस्ती खुद को नहीं सुलाना है, ठीक है ना। तो पहली बात तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए और बोलिए कि मेरी बॉडी खुद ही रिलैक्स्ड हो जाएगी। और जैसे हम आराम करते हैं ना, लेट जाते हैं, इस लेटने से भी हमें बहुत कुछ मिलता है, रिलैक्सेशन से भी बहुत कुछ मिलता है। अगर नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, बताइए, बहुत लोगों को 3-3 साल तक नींद नहीं आई है, उनको भी दिक्कत आई है, ठीक है ना। और मैं माफी चाहता हूँ, ये सेशन मुझे बहुत जल्दी बंद करना होगा क्योंकि बैटरी खत्म होने वाली है। मैंने कोशिश किया था 9:30-9 बजे तक के लिए, लेकिन 10 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला आप लोगों के साथ रह के। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये अभी स्विच ऑफ हो जाएगा, तो मैं आपको पेट की जी सर। प्रॉब्लम नहीं बता सकता सर अभी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैं बस अपनी लास्ट कुछ बातें बोल के आपसे विदा लेता हूं कि सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करें, बहुत ज्यादा थैंक यू बोलें। थैंक यू वर्ड्स की इतनी बड़ी खतरनाक थैंक यू सर वाइब्रेशन जी। होती है कि आपकी जिंदगी को ठीक कर देगी, ठीक है ना। तो आप अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मैं आशा करता हूं, मैं सुप्रीम पावर से प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी आप लोग ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू सो मच सर। जुड़ने के लिए। बाय बाय।